नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त प्रमोद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम बात कर रहे थे ज्योमेट्री की, तो आज ज्योमेट्री में हम क्या करने वाले हैं, ट्रायंगल्स का पार्ट 2, जहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो भी हमारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या फिर एग्जामिनेशन में जिस हिसाब के क्वेश्चन बनते हैं उस हिसाब के क्वेश्चन से आज हम डील करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज की वार्ता और देखते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड। मैंने आपसे क्या बताया, मैंने बस यही बताया है व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। हम करने क्या वाले हैं, हम करेंगे क्वेश्चन से डील। हम ट्रायंगल्स के क्वेश्चन से आज डील करने वाले हैं। तो भाई ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्वेश्चंस कुछ करेंगे, फिर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द गिवन फिगर। मेरे पास ये फिगर दे रखा है, क्या दे रखा है, ए बी सी मेरे पास फिगर है, ठीक है ना। तो आपसे क्या बोला गया, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट टू द गिवन फिगर। देखो भाई ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना। तो आपसे बोला है ट्राइंगल डी ए सी, ये जो है सिमिलैरिटी का साइन है, सिमिलर है किसके, ई बी सी के। तो देख लेते हैं, करने की कोशिश करेंगे भाई, ध्यान देना। यहां पर मेरे पास ए बी सी ट्रायंगल है, बी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पे और एडी जो है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे। तो हम ट्रायंगल ए डी ए सी ले लेते हैं और हम ले लेते हैं ट्रायंगल ई बी सी। तो सबसे पहली चीज तो अगर ट्रायंगल सिमिलर होने की कंडीशन है क्या, तो मैंने आपको बताया है कभी भी आपके दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में बराबर हैं तो बट ऑब्वियस ही बात है वो दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो बस यही चीज आपको देखनी है। इन दोनों त्रिभुज को हम उठाएंगे, दोनों त्रिभुज को उठाया हमने, दोनों त्रिभुज को जब हमने उठाया और अगर दो एंगल हमको बराबर दिख गए तो बट ऑब्वियस ही बात है दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, यानी समरूप हो जाएंगे। तो हमसे बात की गई है डी ए सी, ये रहा देखो, डी ए सी में डी कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ई बी सी देखा जाए, ई बी सी तो ये भी 90 और ये भी 90, तो पहला एंगल तो आपस में बराबर हो गया, ठीक है ना। आप ध्यान देना, बी और ए, यहां पर बी है यहां पर ए है, तो ये अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन हम सी की अगर बात करें तो डी ए सी में ये वाला एंगल है और हमारे पास ई बी सी में ये है। तो C जो है वो कॉमन एंगल है, मतलब दोनों में C क्या है, बराबर है। मतलब कहने का क्या है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल के दो कोण आपस में बराबर हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब यही है कि तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो दो अगर बराबर है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि तीसरा कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो कहने का मतलब क्या है, ये दोनों त्रिभुज जो हो गए एक दूसरे के सिमिलर हो गए। जब दो त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। कैसे लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे क्या, डी ए, हमने लिखा डी ए, हमने ये वाली चीज उठाई तो हम यहां से ये भी उठाएंगे, तो अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, ई बी किसके बराबर, ए सी, अपॉन में इधर क्या आ जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, डी सी अपॉन ई सी, ठीक है ना। तो ये मेरे पास चल गए। तो सबसे पहली चीज तो पहला स्टेटमेंट हमारा हो चुका है करेक्ट। जब पहला स्टेटमेंट करो हो गया है तो पहले स्टेटमेंट को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सी बी अपॉन सी ए अपॉन सी बी। सी ए मतलब या फिर आप ए बी और ए सी, बात वही है, आप बोल दो ए सी ए या फिर ए सी, तो ए सी अपॉन बी सी किसके बराबर है, सी डी अपॉन ई सी के। तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो साफ साफ दिख रहा है कि करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा करेक्ट हो गया, मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 भी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट नंबर 3 की बात करेंगे तो ए डी अपॉन ई बी किसके बराबर है, सी डी अपॉन ई सी के। मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, मतलब ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। यहां पर क्या है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट मेरे क्या हो गए, करेक्ट हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो चुका है। और सीडीएस के एग्जामिनेशन में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपके पास स्टेटमेंट दे दिए होंगे और उन स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना होगा, ठीक है। बात समझ में आई, आई होप इतनी बात समझ में आ गई है। तो चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे पास, द मीडियन बीडी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी मीट्स एसी एट डी इफ एडी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, मेरे पास क्या है, ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है ना। तो मैं ट्रायंगल बनाऊंगा ऐसे, कैसे, जैसे बनाया जाता है भाई, ठीक है ना। हमने ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ये मेरे पास ट्रायंगल है। ट्रायंगल में क्या है, बी डी जो है वो मीडियन है, तो मैंने बोला ये ए है, ये बी है और ये मेरे पास क्या है बेटा, सी है।
ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और BD मेरे पास क्या है, मीडियन है। मीडियन की खासियत क्या होती है, मीडियन एक ऐसी रेखा होती है जो सामने वाली रेखा को दो बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। तो यहां पर BD मेरे पास क्या है, मीडियन है। अगर ये मीडियन है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में अपने आप बराबर हो जाएगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है BD इज हाफ ऑफ AC। BD जो है वो हाफ ऑफ AC का है। तो AC को अगर मैंने 2x कंसीडर किया तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, x। तो ये भी मेरे पास हो जाएगा x। बात समझ में आएगी नहीं भाई, 2x है ना। और BD मेरे पास क्या है, मीडियन। मीडियन क्या करती है, साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये भी x हो जाएगी और ये भी x हो जाएगी मेरे पास। अब क्या कहा गया है, जो BD है ये क्या है, हाफ ऑफ, क्या है, हाफ ऑफ AC है। तो भाई ध्यान देना, सिंपल चीज है, AC हमने 2x माना है तो ये मेरे पास क्या हो गई, x हो गई। इतनी साइड भी क्या हो गई, x हो गई। अब दो साइड्स अगर आपस में बराबर होती है तो उसके एडजेसेंट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो भाई ध्यान देना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर हो गई, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ध्यान देना, ठीक है ना। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर हो गई। आप देखो ये साइड और ये साइड भी आपस में बराबर है, तो कहने का क्या मतलब है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, ये मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना, मेरे पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो ये मेरे पास हो गया 2x। बात समझ में आएगी नहीं, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो अगर मैंने सॉरी 2x नहीं, अगर मैं कुछ एंगल का नाम नहीं दिया ना मैंने अभी, तो अगर मैं एंगल का नाम दे देता हूं, सपोज मैंने यहाँ पे बोल दिया A और ये A, तो ये भी A है और ये भी A है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, 2A हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, क्या हो जाएगा, 2A। आप देखो ये मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो मेरे पास कितना आएगा, 2A प्लस A प्लस A, कितना हो गया मेरे पास, 4A। 4A बराबर कितना हो गया मेरे पास, 180। क्लियर है, 2 से काटा 2, 2 से काटा 90, A बराबर आ गया मेरे पास 45। A बराबर मेरे पास कितना आ गया, 45 डिग्री। अब A की वैल्यू 45 डिग्री आ गई है, तो ये मेरे पास 90 होगा। इतनी वैल्यू भी मेरे पास क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। इतनी वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। इतनी वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। तो आपसे पूछा क्या है, ये देखो इनमें से कौन सा सही है। तो आपको दिख रहा है ABC, एंगल ABC मेरे पास क्या है, एक राइट एंगल है। क्या है, राइट एंगल है। बात समझ में आएगी नहीं, ABC यहां पर मेरे पास क्या दिख रहा है, एक राइट एंगल दिख रहा होगा आपको, ये वाला ABC। भाई ये 45, ये 45, 45, 45 कितना होता है, 90 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड जो मैंने आपको बताया है। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका है, ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं क्या स्टेटमेंट कह रहा है, मैंने इसीलिए आपको इतनी सारी थ्योरी बताई थी। देखो क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रायंगल। क्या लिखा हुआ है, द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द इट इनटू 6 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। बिल्कुल ये सत्य बात है, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब मैंने आपको सेंट्रॉइड पढ़ाया था, ठीक है ना। सेंट्रॉइड क्या होता है, द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल द मीडियंस। मीडियंस का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड क्या करता है, त्रिभुज को 3 इक्वल पार्ट में तो बांटता ही बांटता है, वो 6 इक्वल पार्ट्स में भी क्या करता है, डिवाइड करता है। तो चीज वही लिखी है, द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 6 ट्रायंगल्स ऑफ द इक्वल एरिया। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, करेक्ट है। यहां तक बात क्लियर हुई, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, लिखा द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 3 मीडियंस। ठीक है ना, तो चलो देख लेते हैं, एक एग्जांपल सीखते हैं। सपोज मेरे पास क्या है, सेकंड वाले स्टेटमेंट ना, हम क्या करेंगे, हम एक कोई ट्रायंगल ले लेंगे और उस ट्रायंगल के हिसाब से हम क्या कर लेंगे, हम इस स्टेटमेंट को करेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, ऐसा ही होता है। ठीक है ना, देखो भाई ध्यान देना, हम इसको बनाते हैं, ये मेरे पास ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना आसान होता है और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड निकालना भी हमारे पास आसान होता है। ठीक है ना, बात को समझना। तो मैंने ये बोला 6 है, ये 6 है, ये भी मेरे पास क्या है 6। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की खासियत ये भी होती है कि इसमें जो एल्टीट्यूड होती है वही मीडियन होती है और वही एंगल बाइसेक्टर होता है। ये चीज जहन में बैठा के रखना। क्या कह रहा हूं मैं, अगर मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करूंगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो मेरे पास एल्टीट्यूड की लेंथ होगी वही लेंथ मेरी एंगल बाइसेक्टर की होगी और वही मीडियन की होगी। मतलब इन इक्विलैटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर एंड मीडियन इज सेम। ठीक है ना, तो अगर मैंने यहां से यहां पे क्या किया,
लाइन खींच दी, मेरे पास ये क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया, है ना। ये मेरे पास क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर। लिखा हुआ है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द इट्स 3 मीडियंस, ठीक है ना। तो अब देखो सबसे पहली चीज तो इसका पेरीमीटर क्षेत्र हो गया 18। मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली वैल्यू हम जानते हैं ये हाइट है, तो हाइट मेरे पास क्या होती है √3/2a। तो a की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है, a की वैल्यू है मेरे पास 6, कितना आ गया 3, ठीक है ना। तो मेरे पास आ गया 3√3। तो अगर मैं बात करूं तो कितनी मीडियन खींची जा सकती है, 3 मीडियन खींची जा सकती है। एक मीडियन की लेंथ इतनी है, तो 3 मीडियन की कितनी होगी, 3 दूनी 3 तिया 9√3, कितनी हो जाएगी 9√3। और √3 कितना होता है मेरे पास 9 × 1.73। तो कहने का मतलब ये 18 नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो मेरे पास पेरीमीटर है ट्रायंगल का वो बड़ा है, क्या पेरीमीटर ट्रायंगल का बड़ा है एज कंपेयर टू द सम ऑफ द मीडियंस, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है भाई, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हमने एक ट्रायंगल उठाया, उस ट्रायंगल में हमने पुट करके देखा और तो ये एकदम करेक्ट निकला। और ये चीज मैंने आपको स्टेटमेंट बेस भी बताई हुई है जब मैंने आपको मीडियन या फिर सेंट्रोइड बताया था, तब की बात। क्लियर हुई बात। तो कहने का मतलब क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 3 मीडियंस। इट इज ऑल्सो ट्रू। कहने का क्या मतलब हो गया, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 बोथ आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात। अच्छा से क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ेंगे हम आगे। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा हुआ है द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंडीशन relate to two triangles ABC and DEF. Which set of condition does not guarantee the congruency of triangle ABC और triangle DEF, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन क्या होती है भाई, आपके पास दो ट्रायंगल है ना, तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होने चाहिए। मैंने आपको बताया था पार्ले जी का बिस्किट खाया है आपने, तो पार्ले जी के जो बिस्किट होते हैं वो एक दूसरे को सुपर इंपोज कर देते हैं, मतलब पूरा का पूरा छुपा देते हैं। तो अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे को सुपर इंपोज करेंगे तो वो दो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका क्या मतलब है कि दो त्रिभुज हैं, उनकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, तीनों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। या फिर आप बोल सकते हैं दो साइड्स बराबर हो और बीच का एक एंगल बराबर हो, ठीक है ना। या दो एंगल हैं उनके बीच की दो एंगल है उनके बीच की एक साइड बराबर हो, तो ये प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंसी की। तो सबसे पहले तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो बिल्कुल सही बात है। तो पहले मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है ना। ट्रायंगल ड्रॉ कर लूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना, ठीक है। तो मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा, ठीक है ना। देखो ये सुपर इंपोज कर रहा है, हाँ वो सुपर इंपोज नहीं कर रहा, हाँ अभी करेगा, करेगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा ये मेरे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है ना, बात को समझ, ठीक है ना। मेरे पास दो ट्रायंगल है, मेरे पास कौन कौन सा है, ABC और मेरे पास क्या है DEF, ठीक है ना। ये मेरे पास दो ट्रायंगल दे रखे हैं। तो A के सामने वाली साइड को हम A बोलते हैं, एंगल B के सामने वाली साइड को हम B बोलेंगे, एंगल C के सामने वाली साइड को हम C बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह D के सामने वाली साइड को D बोला गया, E के सामने वाली साइड को E बोला गया और F के सामने वाली साइड को F बोला गया, ठीक है ना। तो भाई पहली कंडीशन तो सही है, ये कॉन्ग्रुएंट होने के लिए जरूरी है, होती भी है, ठीक है ना। तो पहला हमारा आंसर नहीं होगा। एंगल B बराबर है एंगल E के, एंगल B है ये मेरे पास, एंगल E के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। C बराबर है F के, C बराबर F के, और हमारे पास क्या दे रखा है A बराबर D के। तो भाई ध्यान देना यहाँ पे क्या हो गया, दो एंगल और उनके करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब A ऐसे हो गया, ठीक है ना, दो एंगल और उनके बीच की साइड, ठीक है ना। क्लियर है। डबल A कभी नहीं होता भाई, याद रखना, हमेशा क्या होता है ASA होता है, एंगल साइड एंगल। क्या होता है, एंगल साइड एंगल होता है, मतलब दो एंगल और उनके बीच की करस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर है, तो दो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब ये कंडीशन भी करेक्ट है। अब क्या दे रखा है, A बराबर F, ठीक है ना, A बराबर दे रखा है क्या, F दे रखा है, ठीक है। उसके बाद B बराबर E दे रखा है, B बराबर दे रखा है E, ठीक है, और C बराबर दे रखा है D, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज तो क्या था, A बराबर है F के, तो ये A है और ये F है, A और F बराबर है आपस में, B और E आपस में बराबर है, B बराबर है और E बराबर है, और एंगल C बराबर D दे रखा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है। तो कहने का मतलब क्या है, दो साइड और एक बीच का एंगल, मतलब ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। दो मेरे पास क्या है, दो साइड यानी SAS, ठीक है ना, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी हमने लगाई। जब दो साइड्स बराबर हो और उनके बीच एक एंगल बराबर हो तो हम क्या लगा सकते हैं, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगा दी, मतलब ये वाला भी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, करेक्ट है, ठीक है ना। तो अब तीन स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गए, तो बट ऑब्वियस सी बात है यही मेरे पास क्या होगा, रॉन्ग।
चेक करने की कोई जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन में। अगर आपने ये 3 चेक कर लिया और इन तीनों से प्रूव हो चुका है तो आपको चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली उसको क्या करना है, उस पर टिक लगा देना है, ठीक है ना, टिक लगा देना है। तो अब देखो इससे भी करके देख लेते हैं भाई, ध्यान देना। C बराबर है F के, बिल्कुल सही बात है, C बराबर है मेरे पास F के, बात को समझिएगा। C बराबर है किसके, F के बराबर है, ठीक है ना। B बराबर है E के, B बराबर है E के, ठीक है ना। और यहां पर B बराबर है किसके, E के। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पे नहीं लगेगी। मैंने क्या बोला, ये मेरे पास दो साइड हैं, उसके बीच एक एंगल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, ठीक है ना, गड़बड़ हो गई। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर सही होगी, बिकॉज ये है, ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं कर रही है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना, क्लियर है बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, एबीसी इज अ ट्रायंगल, बिल्कुल एबीसी ट्रायंगल है। द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एबीसी, सॉरी बीएसी एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ सीबीए एसीबी मीट एट डी। देखो एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बताई है जब एंगल बाइसेक्टर की बात होती है। तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं, क्या मेरे पास ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल ये है, ठीक है ना, इसी ट्रायंगल की मैं बात करता हूं, ठीक है ना। ध्यान देना, ए बी सी मेरे पास ट्रायंगल है, ए बी और सी मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है, बात को समझना, ठीक है, ध्यान देना। लाइन चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो ये मैंने एक लाइन यहां से ड्रॉ करी, इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और क्या करना है भाई, ध्यान देना, इसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया और इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ध्यान देना। ये ऐसे थोड़ा सा हो जाए बाबू भैया, हाँ ठीक है। चलो ध्यान देना, मेरे पास क्या है, मेरे पास ट्रायंगल है ए बी सी, इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, मतलब अगर ये मैंने बोला ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। और ये इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, अगर मैंने बोला ये बीटा है तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा। तो आपसे क्या पूछा, ये वाला जो एंगल होता है, और सपोज इसका नाम मैंने क्या दे दिया, डी मी। देखो भाई इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हमने किया, यहां में आया, और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर किया तो हमारे पास ये यहां पर आया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया हुआ है, ये वाला जो एंगल होता है इसका हाफ होता है। अगर ये 2 अल्फा है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फा। तो कहने का मतलब क्या है, एंगल मेरे पास बी डी सी, एंगल बी डी सी जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल होगा एंगल बी ए सी के, ठीक है ना। ये एक प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है ना। अगर ये चीज तुम्हें रटी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में आपको देखना है और टिक लगा देना है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना है। मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। क्लियर हुई बात, मैंने आपसे बोला था ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी आपके एग्जामिनेशन में आती है, तो ये अभी हमारे सामने आ चुकी है। ये क्वेश्चन आपका 2010 सीडीएस 1 में पूछा गया हुआ है। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो चुकी है। तो चलो बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या लिखा हुआ है, लेट एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, AB इज इक्वल टू 6, BC इज इक्वल टू 8, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। बहुत ही टुच्चा सा क्वेश्चन है भाई, क्या है, बहुत ही टुच्चा सा क्वेश्चन है। मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में एक चीज बताई थी आपको। राइट एंगल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज की हाफ होती है। क्या होती है, हाइपोटेन्यूज की हाफ होती है। तो ये मेरे पास बी दे रखा है, ए और सी। तो मेरे पास क्या रखा है, ए बी बराबर 6 दे रखा है और बी सी बराबर दे रखा है 8। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 3 4 5 का मेरे पास ट्रिपलेट होता है, क्या होता है मेरे पास, ट्रिपलेट होता है। तो यहां से ये डबल हो रहा है, तो ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा, 10। अगर मैं बोलूँ ये मेरे पास कितना है, 12 16 है ना, 4 टाइम्स करो तो ये मेरे पास होगा 20। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये मेरे पास क्या है, प्रिमिटिव ट्रिपलेट है, ये इसके डेरिवेटिव्स हैं। तो ये किसका डेरिवेटिव है भाई, 3 4 5 का। तो अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा, 10। और आपको अगर सर्कम रेडियस निकालनी है राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस होती है वो मेरे पास क्या होती है, वो वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है। तो भाई क्या हो जाएगा, 10/2, यानी मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। कितना निकल के आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। बात समझ में आई, यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया है, क्या लिखा हुआ है, इफ AD इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ABC विथ AB बराबर 3 सेंटीमीटर एंड AC बराबर 1 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द BD एंड ABC। चलो इसको भी देख लेते हैं, क्या दे रखा है मेरे पास मेरे पास ट्रायंगल है, क्या है मेरे पास, ट्रायंगल है ABC। देखो
ABC मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है ना। AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर, तो ये मैंने A लिखा, ये मैंने B लिखा और ये मैंने लिखा C, और ये मेरे पास AD है और AD मेरे पास क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। अब एंगल बाइसेक्टर होता है तो मैंने आपको क्या बताया है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताइए। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, इसका जो रेशियो होता है वही रेशियो इसका होता है, ठीक है। कुछ याद आ रहा है? तो भाई ध्यान देना, यहाँ पे AB कितना दे रखा है 3 और AC बराबर मेरे पास कितना दे रखा है 1, तो बट ऑब्वियस सी बात है 3 अगर ये 1 है तो ये भी 3 होगा और ये मेरे पास क्या होगा 1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? जो इसका रेशियो होता है वही इसका रेशियो होता है। भाई मैंने आपको बताया है कि AB अपॉन AC किसके बराबर होगा, BD अपॉन DC के, ठीक है ना। तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये मेरे पास कितना बन गया भाई, BD अपॉन DC 3/1। यहां तक बात क्लियर है? आपको बताना है BD और BD और BC की बात करनी है, BD रेशियो आपको बात करनी है BC की। तो BD आपको दिख रहा है 3, BC कितना है 3 और 1 4, तो ये मेरे पास रेशियो कितना आ गया BD और BC का 3:4। कितना आ गया मेरे पास 3:4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। क्लियर है? आई होप इतनी बात क्लियर हो चुकी है। चलो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये है, क्या दे रखा है, अ ट्रायंगल DEF इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ABC। बिल्कुल सही बात है। Similarly, a triangle PQR is formed by joining the midpoints of the side of DEF. If the sides of the PQR are the length of 1, 2, 3 units, what is the perimeter of the triangle ABC? ध्यान देना, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, जो रेशियो मेरे पास साइड का होता है किसी भी ट्रायंगल में, वही रेशियो मेरे पास किसका होता है, अगर मेरे पास सिमिलर ट्रायंगल है, वही रेशियो मेरे पास किसका होता है, पेरीमीटर का होता है। वही रेशियो मेरे पास किसका होता है भाई, वही रेशियो मेरे पास किसका होता है, एल्टीट्यूड्स का भी होता है, ठीक है ना। तो भाई ध्यान देना, मेरे पास क्या है, मेरे पास देखो ट्रायंगल है ABC, देखो मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या है, ट्रायंगल है AB, अरे भाई रुक जा, ठीक है ना। मेरे पास क्या है, ये ट्रायंगल है मेरे पास ABC, ठीक है। एक और ट्रायंगल है मेरे पास, ध्यान देना, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा उल्टा कर देंगे भाई, ध्यान देना। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। देखो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन बना लेता हूं मैं, ठीक है ना। ध्यान देना, ये एक ट्रायंगल इसके अंदर है, ठीक है। तो ये मेरे पास ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है ना। ध्यान देना, ये मेरे पास क्या है, A B और C, ठीक है ना। और इसके अंदर है D E F, ठीक है। और मेरे पास क्या है P Q R। तो भाई ध्यान देना, P Q R का जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1 2 और 3, कितनी दे रखी है 1 2 3। तो अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो सिंपल सी चीज है, पेरीमीटर मेरे पास कितना हो जाएगा 6। अगर इसका पेरीमीटर 6 है तो भाई साइड डबल होती है तो पेरीमीटर भी उसी में आता है। तो अगर मैं बात करूं इसका पेरीमीटर 6 है तो इस वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। इस वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 12, और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका डबल हो जाएगा, यानी कितना 24। तो 24 यूनिट इज द राइट आंसर, ठीक है ना। इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है ना। आप ध्यान जानते हो कि अगर मेरे पास ये ABC है, ठीक है ना, ABC है, और ये मेरे पास क्या है मिड पॉइंट्स है, तो ये मेरे पास कितना होगा, ये अगर 2 है, ये पूरा 2 है, तो ये कितना होगा 1। तो इसी तरह जिस हिसाब से मेरे पास साइड का चेंज होता है, उसी तरह जो चेंज होता है वो मेरे पास किसका होता है, पेरीमीटर का भी होता है, एल्टीट्यूड्स का भी होता है, मीडियंस का भी होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पेरीमीटर निकाल दिया सबसे वाले छोटे वाले का, फिर जो अब जो अगला वाला ट्रायंगल होगा पेरीमीटर उसका डबल होगा, और जो सबसे बड़ा होगा उसका डबल होगा। तो आंसर डायरेक्टली हमारे पास कितना गया 24। इतनी चीज ध्यान में बैठा लेना, ठीक है। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ेंगे अब आगे। अगला क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन पे, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, इन अ ट्रायंगल ABC AD इज द मीडियन। D मिसिंग है तो D हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। मेरे पास क्या दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है क्या, ABC इज द ट्रायंगल, AD इज द मीडियन थ्रू A, ठीक है, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E जो है ये मिड पॉइंट है किसका, इसका, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, B प्रोड्यूस टू मीट AC, ठीक है, B को प्रोड्यूस किया गया और कहां पे मिला, इस AC पे मिला, ठीक है, एट F। देन AF इज इक्वल टू, देखो भाई ध्यान देना, सबसे पहली चीज तो हमारे पास क्या दे रखा है
ए ई इज द मिड पॉइंट। देखो एडी मेरे पास क्या है भाई, ध्यान देना, मीडियन है, तो मीडियन है तो ये क्या होगा, 1:1 बनाएगा, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या आएगा, 1:1 बनाएगा, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या दे रखा है, ए एफ इज इक्वल टू, देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये भी मीडियन, ये कितना है, 1:1। बात को समझना, यहां तक बात क्लियर है। अब देखो यहां पर मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, ये जो है ये वाली साइड बी एफ और मेरे पास क्या है डी जी, ये लाइन है और ये एक दूसरे के पर लिखा हुआ है ना, ट्रायंगल एबीसी। AD is the median through A and E is the midpoint of AD and B produced to meet AC at F, then AF is equals to, देखो यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गया है, क्या BF जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, DG के, ठीक है ना, किसके, DG के। तो भाई ध्यान देना, जब हमारे पास एक ट्रायंगल हो और उस ट्रायंगल में क्या होती है, दो साइड्स पैरेलल होती है। अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं कि मेरे पास ट्रायंगल दे रखा है, मेरे पास ये ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है ना, और ये मेरे पास क्या है, सपोज ये ABC है, ठीक है ना, ABC मेरे पास ट्रायंगल दे रखा है, और ये मेरे पास D है और ये मेरे पास E है, ठीक है ना, और यहाँ पर दे रखा है क्या, BC इज पैरेलल टू D। तो याद रखना मैंने आपको थेल्स थ्योरम बताई थी, ठीक है ना, क्या होती है, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहती है, जो रेशियो इसका होता है वही रेशियो इसका होता है, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू किसका होगा, AE अपॉन में क्या, AC, ठीक है ना। ये चीज अपने जहन में बैठा के रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तभी चीजें क्या होंगी, ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होंगी और समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या था, ये दे रखा है मेरे पास। अब हम कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, तो भाई ये वाला ट्रायंगल देखो हमारे पास कौन सा, ये वाला BFC। तो जो रेशियो इसका है वही रेशियो क्या होगा, इस साइड का होगा, तो मतलब अगर ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं भाई, हम इस वाले ट्रायंगल की जहां जहां पे येलो येलो डॉट्स दिख रहे हैं उस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल की, ठीक है ना, ध्यान देना, ठीक है। ये मेरे पास ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में क्या है, ये मेरे पास क्या है, इसके पैरेलल है। जब ये इसके पैरेलल है तो जितना रेशियो होगा इसका होगा उतना ही रेशियो इनका भी होगा। बात समझ में आएगी नहीं, आई होप इतनी बात समझ में आई है। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब हम दूसरा कलर लेते हैं, सपोज हमने ले लिया ग्रीन। अब हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को उठाएंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया, इस वाले ट्रायंगल को उठाया, और जब हमने इस वाले ट्रायंगल को उठाया तो ये मेरे पास क्या है भाई, ध्यान देना, ये ध्यान देना, ये 1:1 है ना, क्या है मेरे पास, सॉरी हम इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले की, ठीक है ना, हम इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। तो भाई इस वाले ट्रायंगल, देखो मैं तुम्हें इसको अलग ही बना के दिखा देता हूँ ना, ठीक है, ध्यान देना, मैं अलग ही बता देता हूँ, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो भाई हमने पहले कौन सा उठा लिया है, ये वाला ट्रायंगल उठा लिया, देखो, ठीक है ना, हम इसको उठा लेते हैं पहले। ये मेरे पास है B, ये मेरे पास क्या है D है, और मेरे पास ये C है, और ये हमने ले लिया है G, ठीक है, और ये मेरे पास है F। तो ध्यान देना ये 1:1 है, तो बट ऑब्वियस सी बात है ये भी मेरे पास क्या होगा, 1:1 होगा, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं, बिकॉज ये दोनों पैरेलल है तो ये 1:1 हो गया। अब ये वाला हम ट्रायंगल उठा लेते हैं भाई, हम नाम ले लेते हैं ADG। हमने क्या किया, हमने ADG उठा लिया, देखो ऐसे कुछ है, ठीक है, ध्यान से देखना। हमने कौन सा उठाया, ADG, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास D है, और ये मेरे पास क्या है बच्चे, G है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, E है और F है, ये E है और ये मेरे पास क्या है, F है ना, ऐसे ही तो है। तो ये मेरे पास मिड पॉइंट है, तो ये 1 है, तो ये भी क्या होगा, 1 होगा। तो अगर ये 1 है तो ये भी क्या होगा, 1 और 1 होगा। तो इसी तरह अगर मैं बात करूँ, ये 1 है तो ये 1 दिख रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना, मिड पॉइंट है। अब ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये रेशियो में AC कितना हो रहा है, AC बराबर कितना हो जा रहा है भाई, देखो 1, 2 और 3, AC बराबर 3 हो रहा है। और आप अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट बोल दे तो हमने इन सबको x बोल दिया, क्या बोल दिया, x बोल दिया। तो ये x है तो ये भी मेरे पास x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, और ये भी x ही होगा। तो ये किसके बराबर है, 3x के। तो x बराबर मेरे पास कितना आ गया, AC/3, ठीक है ना। और आपसे पूछा गया AF, तो AF भी मेरे पास कितना है, x या फिर 1। तो यहां पर आंसर कितना आ गया आपके पास, AC/3। बात समझ में आएगी नहीं, थोड़ा सा तुम्हें लग रहा होगा कॉम्प्लिकेट, बट कॉम्प्लिकेट नहीं है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, आप उसी में देख के चीजों को कर पाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो हमारे पास आंसर निकल के आया क्या, AC/3। क्लियर, आप x मान लीजिए, आप 1 भी मानोगे ना तो 1 की वैल्यू AC/3 है, और AF की ही वैल्यू निकालनी थी तो 1 की ही वैल्यू निकालनी थी, तब भी AC/3 ही आता, और यही हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो चुकी है। तो चलो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
अब देखो ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्या दे रखा है देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में जो भी हमें बात करनी है वो करनी है। क्या लिखा हुआ है? द एल्टीट्यूड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। द थ्री मीडियंस आर कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल सही है, बराबर बराबर होती हैं। द सेंट्रोइड बाइसेक्ट द एल्टीट्यूड, गलत। सेंट्रोइड क्या करता है? वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि कौन सा सही है? 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात? देखो आपको बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए, अगर आपको बेसिक थ्योरी नहीं पता है तो आप सीडीएस में एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं? यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। तो चलो हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया, देखो कितना भरा भरा सा लिख रहा है, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है ना, कंसीडर कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। लिखा हुआ ए बी सी एंड डी ई एफ आर ट्रायंगल इन अ प्लेन सच दैट ए बी इज पैरेलल टू डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ एंड सी ए इज पैरेलल टू एफ डी, ठीक है। ये मेरे पास स्टेटमेंट दे रखा है, टोटल स्टेटमेंट दे रखा है और इनसे दो स्टेटमेंट बताए गए हैं। ये मेरे पास फॉलोइंग एक दे रखी है, इससे मेरे पास दो स्टेटमेंट बनाए गए हैं। इफ ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल देन डी ई एफ इज ऑल्सो अ राइट एंगल, ठीक है। लेट्स सी, ट्राइंगल्स ऑफ द टाइप एबीसी एंड डीईएफ आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो देखते हैं भाई, हम यहाँ पे तो हमारे पास स्पेस नहीं है तो इसलिए हम अगला पेज उठा लेंगे, ठीक है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल की बात की गई तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ही कंसीडर करके चलेंगे। तो ये ठीक है, ध्यान देना। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं नाम क्या क्या दे रखा है भाई। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ए बी सी की, ले लेते हैं ना, ए बी सी ले लेते हैं। तो ये मैंने ए लिया, ये मैंने बी लिया और मैंने ये लिया सी, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। डी ई एफ आर द प्लेन इन सच ए बी इज पैरेलल टू डी। ए बी जो है वो पैरेलल किसके है? डी ई के, ठीक है ना। ए बी रहा और हमने डी ई इधर बना लिया, ठीक है ना। इसे डी बोल दिया हमने और इसे ई बोल दिया, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या कहा गया है भाई? उसके बाद क्या कहा गया है भाई? बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। तो ई एफ यहां पे बना लेंगे हम ई एफ, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या बोला है? सी ए इज पैरेलल टू एफ डी। सी ए ये किसके पैरेलल है? एफ डी के पैरेलल है, ठीक है ना। ये मेरे पास ट्रायंगल बना है। अब ध्यान देना, ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री है, बट ऑब्वियस सी बात है ये इसके पैरेलल होगा तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा और ये भी कितना होगा मेरे पास? 90 डिग्री होगा, बिकॉज ये इसके भी पैरेलल है, ठीक है ना। तो भाई ध्यान देना, आपसे पूछा क्या है? इफ एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बिल्कुल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो डीईएफ इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो हमारे पास कहां गया, सॉरी शक्तिमान, डीईएफ, देखो डीईएफ ये भी मेरे पास क्या होगा? 90 डिग्री। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? करेक्ट है। सॉरी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 की अगर मैं बात करूं, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? ट्रायंगल ऑफ टाइप एबीसी, ट्रायंगल ऑफ टाइप एबीसी एंड डीईएफ आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहली चीज तो ये मेरे पास डीईएफ है और ये मेरे पास एबीसी है। कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन क्या कहती है? कि वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सुपर इंपोज। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये ट्रायंगल छोटा है और ये बड़ा है। मे बी ये सिमिलर हो सकते हैं बट दे कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज ये कभी भी एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं करेंगे। तो कहने का यही मतलब हो गया, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, यानी कि आपके पास कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्लियर हुई बात? तो देख रहे हो किस तरह के थ्योरी के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। ये 2014 में आया था सीडीएस 2 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? लिखा है लेट द इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी टचेस बीसी एसी एंड एबी रिस्पेक्टिवली एट पॉइंट्स एक्स वाई एंड जेड। तो स्टेटमेंट 1 ये है कि इफ AB इज ग्रेटर देन BC देन AB प्लस AZ इज लेस देन BC प्लस XC। तो देखते हैं क्या करते हैं भाई, ध्यान दे लेना, ठीक है। चलो करने की कोशिश करेंगे भाई। ध्यान देना, सबसे पहले तो मेरे को क्या करना है? मेरे को एक ट्रायंगल बनाना है और उस ट्रायंगल के अंदर मेरे को क्या करना है? इन सर्कल को डालना है। तो मेरे पास ये है ट्रायंगल, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या है बाबू? या ये रहा हमारा ट्रायंगल। अब हम इसके अंदर डालेंगे क्या? सर्कल, ठीक है ना। हम क्या करेंगे भाई? इसके अंदर डालेंगे सर्कल, ठीक है। तो ध्यान देना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, क्लियर हुई बात।
अब ध्यान देना यहां पर हम क्या करेंगे, यहां तक बात समझ में, मेरे पास ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है ना। ए बी सी मेरे पास ट्रायंगल दे रखा है, और ध्यान देना ये टचेस कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं भाई, ध्यान देना कहाँ कहाँ टच कर रहे हैं, बी सी को एक्स पे, बी सी को भाई बी सी को एक्स पे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है भाई, ध्यान देना, उसके बाद बोला है क्या, ए सी को वाई पे, ए सी को वाई पे। तो अगर इसको वाई पे, तो बट ऑब्वियस सी बात है इसको जेड पे कर रहा होगा, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर हुई। ध्यान देना अगर, और इसका कोई सेंटर होगा भाई, क्या होगा इसका भाई, कोई सेंटर होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे। तो यहां से हमने एक लाइन खींची, ये हो गया मेरे पास एक ये, ठीक है ना, एक मेरे पास लाइन ये हो गई, और एक लाइन मेरे पास ये हो गई, ठीक है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आई होप इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना। अब ध्यान देना यहाँ पर एक और भी चीज बोली है, ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम इसका नाम दे देते हैं, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, इन सेंटर है तो हमने इसको नाम दे दिया आई, ठीक है ना। हमने क्या नाम दे दिया भाई, आई इसको नाम दे दिया, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आई होप इतनी बात समझ में आ रही। अब मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, मैं इसको मिला देता हूँ, ठीक है ना। ध्यान देना ये रही बात मेरी, इसको मैंने ऐसे मिला दिया, अरे यार ये गड़बड़ शड़बड़ है, डिलीट करो इसे, ठीक है। अब ध्यान देना ये मेरे पास ऐसे रही ड्रॉ, और इसको मैंने थोड़ा सा इधर खिसका दिया, डिलीट ही मारो इसको। यहाँ से ऐसे मैंने लाइन खींची, ऐसे बना दिया, ठीक है ना। ध्यान दे लेना, अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है। और एक और मैंने ये खींच दी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो ये मैंने कुछ ऐसे बना लिया है, ठीक है ना। इसको मैंने नाम दे दिया है आई, आई दे रखा है। अब एक और चीज रखिए, पहला स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, ए बी बराबर है किसके, ए बी जो है वो बड़ा है किससे, बी सी से, ए बी जो है वो बड़ा है बी सी से। तो अगर आपको ये दिया हुआ है तो आपसे को बताना है कि ए बी प्लस ए जेड, ए बी प्लस ए जेड, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, ध्यान देना ए बी प्लस ए जेड वो छोटा होना चाहिए किससे, बी सी प्लस किससे, ध्यान देना बी सी प्लस एक्स सी से। तो चलो ध्यान देते हैं एक्स सी से। देखो भाई हम बात कर लेते हैं, पहली बात तो हम यहां पर अगर हम बात करें, इसको मैं ओ बोल देता हूँ, ओ मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है, ओ बोल देता हूँ। तो मैंने अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, ओ जेड किसके बराबर है भाई, ध्यान देना ये वाली साइड ओ जेड बराबर होगा किसके, ओ वाई के, और किसके बराबर होगा भाई, ध्यान देना, और किसके बराबर होगा भाई, ध्यान देना ओ एक्स के, ठीक है। बिकॉज मेरे पास क्या है, ये इन रेडियस है, ठीक है। अब मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर लेता हूं, मैं दो ट्रायंगल उठा लेता हूं, ट्रायंगल कौन सा, ए जेड ओ, और मैं ले लेता हूं ट्रायंगल ए ए ओ वाई, ठीक है ना, ए ओ वाई ले लेता हूं, ठीक है ना। ध्यान देना, आप सबसे पहली चीज तो अगर आप देखें तो दोनों ट्रायंगल में हमारे पास क्या बराबर है, ओ जेड बराबर है किसके, ओ वाई के, ओ जेड बराबर है ओ वाई के। ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, मतलब एओ बराबर है किसके, एओ बराबर है किसके भाई, ध्यान देना एओ बराबर है ओ ए के, ठीक है ना। दोनों यही बात रही, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या हो गया, दो साइड्स बराबर हो गई, और इनके बीच का करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर हो गया, मतलब ये वाला ट्रायंगल एक इसके क्या हो गया भाई कॉन्ग्रुएंट हो गया। दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है ए जेड है वो बराबर है किसके, ए वाई के। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात समझ में आती कि नहीं। ए जेड किसके बराबर हो गया, ए वाई के बराबर हो गया, बिकॉज दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एक दूसरे को क्या करते हैं, सुपर इंपोज करते हैं। तो सुपर इंपोज करते हैं मतलब सारी साइडें आपस में बराबर हो गई। इतनी बात क्लियर हुई, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई, मतलब ए जेड बराबर ए वाई आ गया, ठीक है ना। अब हमें बात करनी है ए बी प्लस ए जेड की। तो भाई ध्यान देना, अगर मैं इसको उठा लेता हूं, इसी तरह अगर मैं बात करूं तो ये वाले ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ये ट्रायंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। यानी यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, बी जेड, बी जेड हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, बी जेड किसके बराबर होगा, बी एक्स के, है ना। बी जेड बराबर होगा किसके, बी एक्स के, और सी एक्स बराबर होगा किसके, सी एक्स बराबर होगा सी वाई के। ये चीज भी हमको यहां से पता चल गई। अब हमें ये चीज भी यहां से पता चल चुकी है, अब हमें बात करनी है इसकी। तो हम यहां पर अगर हम बात करें ए बी, ठीक है ना, हम क्या करें ए बी, आप जानते हैं ए बी जो है वो क्या है, बड़ा है बी सी से। तो
तो अगर ए बी की हम बात करेंगे तो ए बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए बी, सॉरी हम ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए जेड, ठीक है, प्लस बी जेड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। और बी सी की जगह हम क्या रख सकते हैं भाई, बी सी की जगह हम रख सकते हैं बी एक्स प्लस एक्स सी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं, ठीक है ना, यहां इतनी बात सबको समझ में आ गई, तो इसका यही मतलब हुआ कि ये बड़ा हो रहा है और ये छोटा हो रहा है। तो सिंपल सी चीज है, अगर मैं यहां पे बात करूं तो ए जेड वो होगा क्या, अब यहां पर ए जेड जो होगा वो बड़ा होगा किससे भाई, देखो एक्सी से बड़ा होगा। और जब ऐसा हो रहा है, जब ऐसा हो रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये वाली जो चीज है ये मेरे पास क्या हो रही है, डिसअप्रूव हो जा रही है। क्या हो जा रही है, डिसअप्रूव हो जा रही है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो भाई ए जेड बड़ा है एक्सी, तो भाई ए बी तो बड़ा है, बी सी तो छोटा है, तो ये स्टेटमेंट मेरे पास इनकरेक्ट हो गया, मतलब स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ठीक है ना, स्टेटमेंट 1 सही नहीं है। उसके बाद क्या बोला गया, स्टेटमेंट ए जेड बराबर ए वाई, बिल्कुल वो चीज हमने कर दी थी, वो चीज हमने प्रूव कर दी है, ए जेड किसके बराबर है, ए वाई के। क्लियर हुई बात, ए जेड किसके बराबर हो गया, ए वाई के बराबर हो गया, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट हियर, ठीक है। तो स्टेटमेंट कौन सा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। यहां पर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो चुका है करेक्ट। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलो बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, ये भी इसमें खूब सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है ना। अब उन स्टेटमेंट को करना पढ़ना है। लिखा लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच ए सी बी इज 60 डिग्री, ए सी इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन, मतलब ए सी जो है वो छोटा है बी सी से। लेट द सर्कल विथ सेंटर सी एंड रेडियस एक्स मीट डी सी एट बी सी एट डी, let CF be the perpendicular drawn from C meeting AD at F, then statement ADC is a isosceles triangle but not equilateral, ठीक है ना। स्टेटमेंट 2 DF is equals to x by 2। तो देखो जैसा क्वेश्चन कह रहा है उस तरह से हम क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। तो भाई हम यही करेंगे काम, वहां पे बच्चे नहीं है जगह, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है ना, ये मेरे पास ट्रायंगल है, ध्यान देना, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहा गया है, जो हमारे पास AC जो है वो छोटा है BC से, ठीक है ना, AC जो है वो छोटा है BC से, तो ठीक है देख लेंगे AC जो है छोटा BC से। उसके बाद लिखा है लेट द सर्कल ऑफ द सेंटर C, ठीक है ना, सेंटर क्या है भाई, C है, तो हम C इसको कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। और आपसे क्या कहा गया भाई, कौन सी साइड बड़ी है, BC बड़ी है, तो हमने C इसको बोल दिया, A इसको बोल दिया और हमने B इसको बोल दिया, ठीक है ना। अब क्या खींचा गया है, एक सर्कल खींचा गया है, कहाँ खींचो गया हो है, सी सर्कल खींचो गयो है, ठीक है ना, ठीक है ना, सर्कल खींचा गया सेंटर को C को कंसीडर करके, रेडियस x, ठीक है ना, मतलब AC रेडियस हो गई, मतलब ये अगर मैं बात करूं तो ये x है मेरे पास, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या है x। अब हम यहाँ पे सर्कल खींचते हैं ना, क्या खींचते हैं भैया, सर्कल खींचते हैं, ठीक है ना, ये सर्कल हमने खींच लिया, ठीक है ना, बात को समझना, ठीक है। अच्छा C सेंटर मान के खींचना है बाबू भैया, देख लियो, ठीक है ना, C को सेंटर मान के खींचना है, तो ऐसा कुछ होगा, ध्यान से समझना, ठीक है ना, इतना समझ लो, ठीक है। ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है, आ ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एग्जैक्ट नहीं बनना, लेकिन हाँ यही है मान लो, ठीक है ना। ध्यान देना क्या बोला गया है, BC लेट द सर्कल विद सेंटर C एंड रेडियस x मीट एट BC एट D। कहाँ पे मिल रहा है भैया, BC कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे D पे मिल रहा है, ठीक है ना, बात समझ में आई, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला गया है, लेट CF बी द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम C, ठीक है ना। क्या बोला गया भाई, कौन सा परपेंडिकुलर है बाबू भैया, लिखा हुआ है लेट CF बी द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम C मीटिंग AD एट F, ठीक है ना। मीटिंग देखो ध्यान देना, यहाँ पे AD मीटिंग AD, ये मेरे पास AD है, ठीक है ना, ध्यान देना, ये है मेरे पास AD, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है, यहां से क्या ड्रॉन किया गया है, परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया, और ये मेरे पास है D, सॉरी CF। बात समझ में आई कि नहीं,
फिगर समझ में आया कि नहीं आया मेरे को ये बताओ, क्या तुम्हें ये फिगर समझ में आ गया? आई होप इतनी बात समझ में आ गई। मेरे पास एक ट्रायंगल था ABC, यहाँ पर AB जो है AC जो है वो मेरे पास क्या दे रखी है, साइड दे रखी है। C को हमने सेंटर कंसीडर कर लिया है और हमने AC को क्या मान के, रेडियस मान के एक सर्कल खींच दिया है। सर्कल खींचने के बाद जो BC है, जो सर्कल है वो BC को D पर कट करता है और जो CF है वो क्या C जो है ये जो AD है इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये मेरे पास स्टेटमेंट जो दे रखा था उस स्टेटमेंट डायग्राम बना लिया है। अब स्टेटमेंट क्या है, क्या रहा है वो देख लेते हैं। लिखा हुआ ट्रायंगल ACD इज आइसोसेलेस, ACD की बात हो रही है। तो सबसे पहली चीज तो अगर मैं आपसे बात करूं A, C और D की बात करते हैं, तो ये रेडियस है x, तो ये भी मेरे पास कितनी होगी, x होगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? ये मेरे पास x, और मेरे पास एक और चीज रखी, एक पॉइंट और दे रखा था मेरे पास कि कोई ACB दे रखा है 60 डिग्री, AC और कौन सा B, ये मेरे पास दे रखा है 60 डिग्री, यही तो बात है ना। अच्छा सॉरी ACB दे रखा है, क्या दे रखा है, ACB दे रखा है, ACB मतलब ये मेरे पास दे रखा है 60 डिग्री। बात समझ में आ रही? अगर ये 60 डिग्री दे रखा है, बात को समझिएगा, अगर ये मेरे पास 60 डिग्री दे रखा है तो, और मैं आपसे बात करूं, अगर दो साइड हमारे पास आपस में बराबर होती है तो उनकी एडजेसेंट साइड भी आपस में क्या होती है, बराबर। सॉरी, दो साइड्स अगर आपस में बराबर होती हैं तो उसके एडजेसेंट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो अगर मैं बात करूं ये 60 हो गया तो बचे कितना, 120, तो ये भी कितना होगा 60 और ये भी कितना हो जाएगा 60। बात समझ में आई? तो ये जो मेरे पास है, हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है ट्रायंगल ACD। तो ACD की अगर मैं बात करें तो ACD के तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो तीनों एंगल आपस में बराबर है तो तीनों साइड्स बराबर होंगी। मतलब ये जो मेरे पास ट्रायंगल बनेगा ACD, ये मेरे पास कैसा ट्रायंगल होगा, ये मेरे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि स्टेटमेंट 1 क्या है, ट्रायंगल ACD इज आइसोसेलेस ट्रायंगल बट नॉट इक्विलैटरल। गलत है, पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहां तक बात समझ में आ गई? आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। स्टेटमेंट 1 मेरे पास यहां पर क्या है, इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, DF इज इक्वल टू x/2। DF हमें किसकी बात करनी है, DF जो है बिल्कुल सही बात है भाई। अगर मेरे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसमें हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर किस तरह से काम करता है, वो एंगल बाइसेक्टर की तरह भी काम करता है, वो मीडियन की तरह भी काम करता है, और वो एल्टीट्यूड तो होता ही होता है। तो कहने का मतलब बिल्कुल सही है, जो DF है, ठीक है ना, वो क्या है, x/2 है। ये भी x हो जाएगी ना फिर, तो ये DF जो है वो मेरे पास क्या है, x/2 है। तो आपके पास स्टेटमेंट जो 2 है भाई, क्या स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है ना। तो हमारे पास कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुई बात? कौन सा सही हो गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्लियर है बात? आई होप इतनी बात क्लियर है। क्लियर है, चलें आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। लिखा इफ एवरी साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज डबल, ठीक है, देन द एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल बिकम्स k टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द ओल्ड वन, ठीक है ना। देन व्हाट इज k इज इक्वल टू, देखो भाई ध्यान देना, मैंने तुम्हें एक चीज बताई है, क्या बताई है कि जो मेरे पास एरिया होता है उस साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है ना। तो भाई ध्यान देना, अगर मैं बात करूं, क्या लिखा, इफ एवरी साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज डबल, ठीक है ना। पहले साइड मैंने बोल दी थी a, तो अभी कितनी हो गई होगी 2a, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो अब जो है भाई ध्यान देना, ये मेरे पास a है, ये मेरे पास 2 है, तो अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं, क्या कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं, तो ये एरिया का रेशियो बन जाएगा। और ये जो है वो किसके टाइम्स हो गया, k टाइम्स हो गया, तो यहां पर मेरे पास k आ गया, बराबर हो गया। तो यहां से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a देखो मेरे पास हो गया k a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, k की वैल्यू कितनी आ गई 4, k की वैल्यू कितनी आ गई 4। हमारे पास आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना। हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, इन अ ट्रायंगल ABC, AD इज द मीडियन थ्रू A and E are the midpoint of AD and B produced to meet AC at F, then AF is equals to। तो ध्यान देना, सबसे पहली चीज तो ये मेरे पास यहाँ पे D है ऑलरेडी, ठीक है ना। ध्यान देना, AD मेरे पास मीडियन है,
ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास क्या कहा गया है, देखो डायग्राम वैसा दिख नहीं रहा है लेकिन स्टेटमेंट वैसा ही है। एडी इज द मीडियन, मीडियन होता है तो उसका क्या मतलब होता है, ये और ये आपस में बराबर होगा। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था तो ये 1, तो ये भी मेरे पास क्या हो गया 1। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान देना, बी प्रोड्यूस टू मीट एज एफ, ये आ गया मेरे पास, और ये मेरे पास मीडियन है, तो मीडियन क्या करती है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, ध्यान देना। यहां तक बात क्लियर है, आई होप इतनी बात क्लियर है। ठीक है ना, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ठीक है ना, तो ये मिड पॉइंट तो बट ऑब्वियस सी बात है ये एक होगा, ये भी एक होगा। अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था, डिक्टो ही था शायद, ये 1 तो ये भी 1 1, ठीक है ना, ये भी 1, तो भाई सिंपल सी चीज है, AC/3 आ जाएगा। ठीक है ना, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, डिक्टो सेम क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, ठीक है, ये भी एकदम डिक्टो, मतलब ये स्टेटमेंट डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा के क्वेश्चन में पूछ लिया गया। क्या लिखा हुआ है, इफ ABC आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, C इज द हाइपोटेन्यूज, देन द रेडियस ऑफ अ सर्कल व्हिच टचेस द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज। तो भाई ध्यान देना, सबसे पहली चीज तो आपसे पूछा गया है क्या, सरकम सर्कल की रेडियस। भाई देखो, जो साइड्स को टच करते हुए जा रही है, मतलब उनके क्या बोला गया हुआ है, द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, वो मेरे पास क्या है भाई, ध्यान देना। तो भाई साइड, सॉरी सरकम सर्कल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, इन सर्कल की बात हो रही है। साइड को टच अंदर से किया जा सकता है, बाहर तो हम क्या कर सकते हैं, वर्टेक्स को टच करते हैं, और हम अंदर टच करते हैं किसको, इन सर्कल को टच करते हैं। तो हमसे यहाँ पर पूछा है किसके बारे में, इन रेडियस के बारे में। तो इन रेडियस मेरे पास क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे पास क्या दे रखा है भाई, हमारे पास सी हाइपोटेन्यूस दे रखा है, तो ये हो गया मेरे पास A + B - C/2। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन हो गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ये चीज मैंने आपको जब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया था तब मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है ना, लिखा हुआ है द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ अ रेडियस आर। बहुत आसान सा, बहुत आसान सा भाई, ध्यान देना। तो सबसे पहली चीज तो हम ये बना लिया हमने, ठीक है। आ, आ, अब हमको सेमी सर्कल बनाना है, ये मेरे पास क्या है भाई, सेमी सर्कल है, ठीक है ना। बिकॉज सेमी सर्कल का ऑप्शन नहीं था इसमें। अब मेरे को क्या बनाना है भाई, ट्रायंगल बनाना है। तो ये मैंने एक बनाई यहाँ पर, ठीक है ना, और एक मैंने ये बनाई, ये मैंने कहा ये मेरे पास क्या है, लार्जेस्ट ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज तो ये मेरे पास एक अर्धवृत्त है, यानी सेमी सर्कल है, और एक प्रॉपर्टी होती है कि अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है। याद रखिएगा, सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये मेरे पास रेडियस है, तो ये मेरे पास हो जाएगी r, और ये भी मेरे पास क्या हो जाएगी r, तो मेरे पास टोटल हो गई 2r, ठीक है ना। और अगर मैं यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं, ठीक है ना, तो ये परपेंडिकुलर डालूंगा तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये मेरे पास सेंटर पे आएगी और ये मेरे पास रेडियस हो जाएगी r। तो भाई कुछ नहीं करना है, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस मेरे पास क्या है भाई, 2r हो गया, और हाइट मेरे पास क्या है, r। तो ये मेरे पास कितना आ गया भाई, r²। क्या आ गया, r², यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं करना है, दिमाग थोड़ा सा लगाना है, बस खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़े, आई होप आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है ना। लेट डी बी अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। If the area of triangle ABD is equals to area of triangle ACD, then for all the points of AD, area of triangle ABO is equals to area of triangle ACO। ठीक है, ये है मेरे पास। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है, if G is the point of the concurrence of the median of a triangle ABC, then the area of triangle ABG is equals to area of triangle BCG area of triangle ACG। तो ये तो हमको देख के ही समझ में आ रहा है ये करेक्ट है भाई। हम यहाँ पर क्या है, मीडियंस है, मीडियंस का मीटिंग पॉइंट मेरे पास क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। वो सेंट्रॉइड क्या करता है, त्रिभुज को 3 बराबर भागों के क्षेत्रफल में विभाजित करता है। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है, तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है ही, ठीक है ना, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है ही। स्टेटमेंट ए की बात कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या है हमारे पास। मेरे पास ट्रायंगल है ABC, ध्यान देना, क्या है मेरे पास, ट्रायंगल है, मेरे पास ट्रायंगल ABC है, ध्यान दीजिएगा। ये मेरे पास A B और C मेरे पास ट्रायंगल है। क्या पूछा है इसमें, D इज अ पॉइंट ऑन BC, ठीक है ना, D इज अ पॉइंट ऑन BC, ठीक है, ठीक है, D इज अ पॉइंट ऑन BC।
BC ऑफ ट्राइंगल, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, सॉरी ABD है ना, ध्यान देना, ठीक है ना, ध्यान देना, मेरे पास क्या लिखा हुआ है AD, ठीक है, ठीक है, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू ACD, ABD और ACD का एरिया बराबर है, इसका एरिया और इसका एरिया आपस में क्या है, बराबर है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, बेस के, तो जो बेस का रेशियो होता है वही एरिया का रेशियो होता है। मतलब कहने का क्या है, अगर मैंने इसको 1 कंसीडर किया तो ये भी मेरे पास क्या होगा, 1 कंसीडर होगा। बात समझ में आई? तो ये जो AD है वो किसकी तरह काम कर रहा है, अब AD अब मीडियन की तरह काम कर रहा है, यानी माध्यिका की तरह काम कर रहा है। और जब AD मीडियन की तरह काम कर रहा है तो आपसे पूछा क्या गया है, अब कोई पॉइंट O है, ध्यान देना, मैंने कहा यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, O है, क्या है मेरे पास, एक पॉइंट O है, ठीक है ना। अब ये मेरे पास O पॉइंट दे रखा है, क्या बोला गया है, फॉर ऑल पॉइंट ऑन AD एरिया ऑफ ABO, ठीक है, ABO, ठीक है, ABO, और में से क्या बोला है, एरिया ऑफ ACO, ACO। देखो भाई ध्यान देना, हमसे क्या बोला गया, ABO और ACO, ठीक है ना, ABO और ACO क्या ये आपस में बराबर होंगे? देखो भाई सबसे पहली चीज तो, अगर यहां पर, भाई बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, अगर यहां पर अगर यहां पर क्या बोलता मैं कि देखो, अगर मैं यहां पर बोलता कि O जो है मेरे पास, क्या O जो है मेरे पास क्या है, सेंट्रॉइड है, क्या है मेरे पास, सेंट्रॉइड, तो क्या होता भाई, तो ये 3 इक्वल पार्ट के एरिया में डिवाइड होता, बिल्कुल सही बात है। अब थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना है हमको, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग हमको ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा कि यहां पर क्या चीजें हैं। तो भाई ध्यान देना, कुछ स्टेटमेंट को हम फिर से पढ़ेंगे। क्या लिखा है, फॉर ऑल पॉइंट ऑन AD एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO इज इक्वल टू ACO। ऑल पॉइंट AB का मतलब क्या है, कोई भी पॉइंट होगा, किसी भी एक पॉइंट पे क्या ये बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब O यहां पर क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा, किसी एक पॉइंट पे ये बराबर हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल ये हो सकता है। बिकॉज क्या है कि अगर ये सेंट्रॉइड होता तो सेंट्रॉइड क्या करता है, इसको 3 बराबर भागों में बांटता। आई होप इतनी बात आपको पता होगी कि सेंट्रॉइड क्या करता है, त्रिभुज को 3 बराबर भाग के क्षेत्रफल में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो जब डिवाइड करता है तो बट ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, स्टेटमेंट हमारे पास पहला भी करेक्ट है, ठीक है ना, स्टेटमेंट मेरे पास पहला भी करेक्ट है और स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट है, यानी कि बोथ 1 और 2 इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि बोथ स्टेटमेंट हमारे यहां पर क्या हो चुके हैं, करेक्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं, लिखा हुआ है द पॉइंट O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है ना, एंगल OAC, OCB and angle OCA is equals to 90 degree, angle BOC is equals to twice of angle BAC, and the perpendicular drawn from any point of OA and AB and AC are always equal। देखते हैं क्या होता है, ध्यान देना। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, सबसे पहली चीज तो ट्राइंगल दे रखा है ABC हमारे पास, ठीक है, ठीक है ना, मेरे पास ट्राइंगल है ABC, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास ABC एक ट्राइंगल दिया है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या गिवन है लिखा हुआ है मेरे पास O एक पॉइंट है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 साइड, ठीक है ना, ये मेरे पास O है, ठीक है ना, इक्विडिस्टेंस है तीनों साइड से। याद रखना इसका क्या मतलब है भाई, ध्यान देना भाई, बात को समझना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसका ये मतलब है इसके बाहर क्या खींचा गया है, एक सर्कल खींचा गया है। क्या खींचा गया, एक सर्कल खींचा गया है, और वो सर्कल कैसा है, मेरे पास सर्कम सर्कल है, ठीक है ना। सर्कम सर्कल की खासियत ये होती है कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये जो एंगल है इसका डबल एंगल ये होता है, ठीक है ना, ये चीज मैंने आपको बता रखी है। क्या क्या बोलते हैं, परिधि पे बना कोण क्या होता है, केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, ठीक है ना, या फिर केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, ये मेरे पास दे रखा है, हमारे पास कौन कौन सा एंगल दे रखा है भाई, एंगल OAC, ठीक है ना, O इसका नाम दे दिया है OAC, तो भाई इसको हमने बोल दिया X, ठीक है। उसके बाद दे रखा है OCB, ठीक है ना, OCB,
बी, इसको हमने बोल दिया y, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या दे रखा है, ओ बी ए, ठीक है ना, ओ बी ए, ये मेरे पास हो गया z। तो अगर मैं बोलूं ये मेरे पास क्या है भाई, ध्यान देना, इतनी तो बात सबको समझ में आती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वी डिस्टेंस है। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। अगर दो साइड आपस में बराबर होती हैं तो उनके एडजेसेंट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये साइड बराबर ये साइड बराबर, तो ये एंगल x, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी मेरे पास क्या होगी, ये दोनों साइड बराबर है। जब दो साइड आपस में बराबर है तो उनके एडजेसेंट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये y है, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, y। अब ये साइड बराबर, तो ये z, तो ये भी कितना हो गया, z। बात समझ में आई, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। और ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, किसके बराबर, 180 के, ठीक है ना। तो हमने 2 से काट दिया, हो गया 90, यानी x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई मेरे पास, 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आती कि नहीं आती, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। तो कहने का मतलब क्या है, जो पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो एंगल बीओसी और ट्वाइस ऑफ एसी, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो क्या हो सकता है, देख लेते हैं। हमारे पास क्या लिखा है, बीओसी की बात हो रही है, ये वाला एंगल, ठीक है ना, ध्यान देना। क्या होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ बीएसी, ट्वाइस ऑफ बीएसी, मतलब अगर ये मेरे पास x है तो ये मेरे पास क्या होना चाहिए, 2x, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 भी हमारे पास क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है, क्लियर है। एंगल बीओसी क्या होगा, दो ट्वाइस होगा एंगल बीएसी के, है ना, यही तो बात है भाई, बीएसी का डबल, बिल्कुल सही है भाई। क्या होता है, केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है, ठीक है ना। तो अगर ये मेरे पास ये है तो ये मेरे पास डबल हो गया, बिल्कुल। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है, करेक्ट है, ठीक है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ OA एंड AB, OA टू, भाई ध्यान देना क्या लिखा हुआ, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ OA, ठीक है ना, OA, ठीक है, OA ये रहा, ठीक है, और OA टू OAB, OA टू क्या लिखा हुआ है, AB एंड AC आर ऑलवेज इक्वल। क्या बोला गया है, यहां से OA, ठीक है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, क्या लिखा हुआ है, OA टू AB, ठीक है, लिखा द परपेंडिकुलर ड्रॉन्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन OA टू OAB, OA के किसी भी पॉइंट से OB पर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो मैंने ऐसे ड्रॉ मारा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और AB एंड AC आर ऑलवेज इक्वल, AB एंड AC। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं भाई। क्या लिखा हुआ है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन OA टू AB, OA से AB पर, OA से किस पे, AB पर एंड AC पर, ठीक है ना। तो ध्यान दे लेना, यहां पर ऐसे क्या बोला गया है, OA से AB पर और AC पर, यहां पर आपसे बात की गई है। देखो भाई ध्यान देना, सबसे पहली चीज तो हम इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर लेते हैं, अरे यार, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूं आपको, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी, ठीक है ना। चलो इसको थोड़ा सा साफ सुथरा बना लेते हैं और करते हैं। ध्यान देना, A था मेरे पास, B था और ये मेरे पास C था, ठीक है ना। अब OA ये था, ठीक है, OB ये था और OC ये था, ठीक है ना। सबसे पहली चीज तो अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास क्या है, यहां पर ध्यान देना, ये मेरे पास क्या था, इसको मैंने कुछ नाम दिया था ना, ठीक है, कुछ भी दिया होगा, आई डोंट रिमेंबर, ठीक है ना, नाम दिया होगा हमने। अब OA से हम क्या करेंगे, इस पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे। तो क्या ये परपेंडिकुलर आपस में बराबर होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे देख लेते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने आपको एक एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी बताई थी। एंगल बाइसेक्टर से जब हम अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पर ये क्या था मेरे पास, ये जो मेरे पास सरकम सर्कल बनता है, ये जो सरकम सर्कल बनता है वो कैसे बनता है भाई, साइड्स का क्या करते हैं, साइड्स का हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कोण, भुजाओं का अर्धक करते हैं, क्या करते हैं, भुजाओं का अर्धक करते हैं, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के बाद जो मीटिंग पॉइंट होता है वहां से यहां तक की डिस्टेंस लेते थे और सर्कल खींच देते हैं। अब आपसे क्या पूछा गया, ये OA है, तो OA भैया एंगल बाइसेक्टर नहीं है। यहां पर एवरी केस पूछा है, किसी केस में हो सकता है लेकिन एवरी केस में नहीं हो सकता।
द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन OA एंड AB एंड AC आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है ना, ऑलवेज नहीं इक्वल होंगे। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, जब ये मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तब ये बराबर होगा, लेकिन अलग अगर कोई और ट्रायंगल है तो नहीं होगा। क्या भाई, क्या बोला गया है कि मेरे पास साइड दे रखी है, ये मेरे पास क्या है, ये साइड दे रखी है, इधर से मैंने परपेंडिकुलर खींचे हैं, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि ये मेरे पास एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये मेरे पास एंगल बाइसेक्टर होता तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर होती, वरना नहीं होती। बात समझ में आई? तो यहां पर हमारे पास जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो कौन सा है? A, 1 and 2 इज ओनली करेक्ट। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है ना। मेरे पास दे रखा है, देखो बहु गंदा सा डायग्राम दे रखा है, देखो लिखा हुआ है सपोज कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट P इनसाइड द सर्कल, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स A dash B dash P dash and C dash Q dash D dash are formed as shown in the figure below such that A dash P dash बराबर AP है, B dash P dash बराबर है BP, C dash Q dash बराबर है CP और D dash Q dash बराबर है DP एंड एंगल A dash P dash B बराबर है 90 और ये किसके बराबर है? एंगल C dash Q dash D के। तो आपके पास फॉलोइंग स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट को हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर कौन सा सही है। लिखा हुआ है A dash P dash B dash एंड C dash Q dash D dash आर सिमिलर ट्रायंगल बट नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। जरूरी है कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं, सिमिलर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। लिखा हुआ A dash P dash B dash C dash Q dash D dash आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये भी देख लेते हैं। उसके बाद है A dash P dash B dash एंड C dash Q dash D dash आर ट्रायंगल्स ऑफ अ सेम एरिया। उसके बाद है मेरे पास A dash P dash B dash एंड C dash Q dash D dash आर ट्रायंगल्स ऑफ सेम पेरीमीटर। तो देखते हैं क्या चीजें हैं, देख लेते हैं। भाई ध्यान देना, ठीक है ना, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक सर्कल खींचूंगा, ठीक है ना, बिकॉज सर्कल की बात की गई है। ये मेरे पास है सर्कल, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या है? सर्कल। इसमें मेरे पास दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है ना, मैंने एक कॉर्ड ये बना दी, ठीक है, और एक कॉर्ड मैंने ये बना दी, ठीक है। ध्यान से सुनना, मेरे पास ये दो कॉर्ड हो गई, ठीक है। बाबू भैया ध्यान देना, कॉर्ड्स की बात हो रही है तो ध्यान देना। हमारे पास AB और CD कॉर्ड है, ठीक है ना, ये मैंने A B बोल दिया और ये मेरे पास क्या है? CD है। मेरे पास दो कॉर्ड्स हैं AB और CD और ये एक दूसरे को कहाँ कट कर रही हैं बाबू भैया? ये कट कर रही हैं P पॉइंट पे, ठीक है ना। तो हम एक कॉर्ड की प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या प्रॉपर्टी जानते हैं? कि AP इंटू क्या BP किसके बराबर होता है? CP इंटू DP के, ठीक है ना। या फिर हम इसको लिख सकते हैं AP अपॉन CP, ठीक है ना, AP अपॉन CP या फिर AP अपॉन DP लिख लेते हैं हम, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू DP अपॉन BP, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पास दो ट्रायंगल दे रखे हैं, कौन कौन से? A dash P dash B dash, ठीक है ना, मेरे पास ट्रायंगल भी दे रखे हैं दो, ठीक है ना। कौन कौन से दे रखे हैं देख लेते हैं। एक ट्रायंगल मेरे पास ये है और एक ट्रायंगल मेरे पास ये है, ठीक है। बात को समझना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो मेरे पास है A dash P dash और मेरे पास है क्या? B dash, ठीक है। और दूसरा मेरे पास क्या है? दूसरा मेरे पास क्या है? C dash Q dash D dash, क्या है? C dash Q dash और D dash, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको इतनी बात पता है, क्लियर। अब यहां पर अगर हम आपसे बात करें तो आप क्या लिखा हुआ है? हमारे पास और भी चीजें दे रखी है। A dash P dash बराबर किसके है? A dash P dash बराबर है किसके? AP के, ठीक है। उसके बाद मेरे पास दे रखा है क्या? B dash P dash BP के बराबर, B dash P dash बराबर है किसके? BP के। और क्या दे रखा है हमारे पास? हमारे पास ये भी दे रखा है क्या? C dash Q dash बराबर है CQ के। C dash Q dash किसके बराबर है बाबू भैया? ये बराबर किसके है भाई? CP के। किसके बराबर है? CP के, ठीक है। और एक और स्टेटमेंट दे रखा है, शायद और भी दे रखा है, D dash Q dash जो है मेरे पास, D dash Q dash किसके बराबर है? DP के, ठीक है, DP के। और आपको पता है ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। तो अब एक चीज बताओ, AP अपॉन DP की बात कर ले, ठीक है ना, AP अपॉन DP। ध्यान देना, अगर मैं बोलूं AP अपॉन DP की मैं बात करूं तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा? A dash P dash अपॉन मेरे पास क्या है? DP है ना, तो DP को मैं लिख सकता हूं D dash Q dash, ठीक है ना, ये लिख सकता हूं, बिल्कुल सही बात है। और DP को मैं क्या लिख सकता हूं भैया? ये लिख सकता हूं D dash, DP को मैं लिख सकता हूं, ओहो, ठीक है, ठीक है। DP मैंने दो बार कैसे लिख दिया? ठीक है, इसको मैं CP है, ये क्या है? CP, बरोबर। तो CP की अगर मैं बात करूं तो CP मेरे पास क्या है? C dash Q dash, क्या है? C dash Q dash
और अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ, मेरे पास क्या है बीपी, बीपी मेरे पास क्या है बी डैश बी डैश, ठीक है ना। तो भाई ध्यान देना, आप साइड्स का रेशियो आपस में बराबर हो गया है। तो जब साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होता है तो ट्रायंगल कैसे होते हैं, ट्रायंगल होते हैं सिमिलर। क्या होते हैं, सिमिलर, ठीक है ना। तो यहां पर ट्रायंगल सिमिलर होंगे बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज सुपर इंपोज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, रेशियोज बराबर दे रखे हैं, हमको ये नहीं पता है कि दोनों की साइड्स भी आपस में बराबर हैं, रेशियोज बराबर है साइड्स के। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, मतलब ए डैश पी डैश बी एंड सी डैश क्यू डैश आर सिमिलर ट्रायंगल्स बट नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। तो ये भी गलत है, ठीक है ना। बिल्कुल ए डैश पी डैश एंड सी डैश क्यू डैश आर द ट्रायंगल ऑफ सेम एरिया, बिल्कुल ये हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ, पेरीमीटर सेम नहीं होगा, यानी कि 1 और 3 मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब मैं एरिया की बात कर लेता हूं, तो एरिया अभी निकालना इट वॉज क्वाइट इजी बट यू कैन डू दैट, ठीक है ना। तो ये मेरे पास होगा हाफ ऑफ ए डैश पी डैश, ठीक है ना, इनटू पी डैश बी डैश, ठीक है ना, ठीक है, बात समझिएगा। इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, हाफ ऑफ, अगर मैं इसको लेना चाहूं तो मेरे पास क्या जाएगा, सी डैश क्यू डैश इनटू मेरे पास क्या जाएगा, क्यू डैश और डी डैश। भाई एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है, हाफ हाफ कैंसल आउट हो चुका है मेरे पास। और अगर मैं आपसे बात करूं तो ये मेरे पास क्या है, सी डैश क्यू डैश किसके बराबर है, सीपी के बराबर है, और क्यू डैश डी डैश मेरे पास किसके बराबर है, डीपी के बराबर है, ठीक है ना। और ए डैश पी डैश किसके बराबर है ए डैश पी डैश मेरे पास बराबर है एपी के, और पी डैश बी डैश किसके बराबर है, बीपी के, ठीक है ना, जो कि हमने शुरुआत में ही देख लिया था। मतलब इसका एरिया भी आपस में क्या है भाई, एरिया भी आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है ना। क्लियर हुई बात, बात समझ में आई। दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर आ रहा है ना, तो एरिया भी आपस में क्या है, बराबर है। मतलब ये स्टेटमेंट पहला और तीसरा यहां पर करेक्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पे, ठीक है ना। लिखा हुआ है क्या, सपोज ABC आर ट्रायंगल विथ AB ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक है, D and E आर द पॉइंट्स laying on the AB and AC respectively such that BC and DE are parallel. If the area of triangle ABC is twice the area of triangle ADE, then the length of AD. देखो ध्यान देना, बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं। ABC ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, दे रखा है मेरे पास, ठीक है, ध्यान देना, ABC मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है ना। AB इज यूनिट लेंथ, D इन आर पॉइंट्स, देखो ये A है, ये मेरे पास B है, और ये मेरे पास क्या है बेटा, C है, ठीक है। यहाँ पे देखा है डी एन ई आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी, ठीक है ना। तो डी है और ये ई है, ठीक है ना। ए बी ऑफ लेंथ कितनी है भाई, ये यूनिट 1 हमने कंसीडर कर ली है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है ए, ठीक है, सच दैट बी सी एंड डी आर पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है ना। तो आपसे एक और चीज भी रखिए, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, तो अगर ए बी सी का ट्वाइस है तो ये 1 है, तो ये पूरा 2 है, तो ये भी कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, कितना दे रखा है, 2/1 दे रखा है, ट्वाइस दे रखा है ना, 2/1, और साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसकी कोई साइड उठा लो तुम, कौन सी साइड उठा लेते हैं हम, एडी की बात की गई है ना, तो हमने यहां पर अगर एडी उठाया तो यहां पर हम ए बी उठाएंगे, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर हो गया, इसके बराबर होती है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना, ये होता है। अब ये इधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 2/1, ए बी मेरे पास कितना है भाई, ध्यान देना, ए बी मेरे पास है 1, ठीक है ना, और एडी मेरे पास ये दे रखा है, तो एडी बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/√2 यूनिट, ठीक है ना। कितना आ गया मेरे पास, 1/√2 यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है देख लेना। लिखा इन द इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी, मेरे पास एबीसी क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहां पे दे रखा है एडी किसके बराबर है, बीडी के, ठीक है ना, एडी किसके बराबर है, बीडी के, ठीक है। और दे रखा है एई बराबर है किसके, ईसी के, ठीक है, एई बराबर है ईसी के, ठीक है ना। इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, इफ एल इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सब कुछ बराबर होगा, तो हम पूरे का एरिया लेंगे और उसमें से इसका माइनस कर देंगे। तो भाई ये अगर एल है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, l/2, ठीक है, l/2 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो गया, √3/4 इंटू एल स्क्वायर माइनस √3/4 l/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास हो गया √3/4, हमने कॉमन लिया, यहाँ मेरे पास बचा एल स्क्वायर, यहाँ मेरे पास बचा कितना, l²/4।
तो ये मेरे पास कितना बन चुका है, √3/4 इंटू 3l²/4। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 3√3l² अपॉन 16। कितना आ गया, 3√3l² अपॉन 16। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया भाई, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। तो चलो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, a square and equilateral triangle have the same perimeter if the diagonal of square is 6√2 then what is the area of triangle। तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास जो मेरे पास स्क्वायर होता है उसका डायगोनल क्या होता है, साइड √2। तो 6√2 बराबर है a√2। तो ये साइड कितनी आ गई, a 6। तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 6 × 4 यानी कितना गया 24। पेरीमीटर ऑफ क्या बोला है, ये पेरीमीटर किसका निकला है, ये मेरे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी पेरीमीटर है और ये स्क्वायर का भी पेरीमीटर है। ठीक है ना, तो स्क्वायर का पेरीमीटर 24 है। अगर मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड को ए कंसीडर कर लूंगा तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 3a के बराबर। तो 3a बराबर मेरे पास है 24। तो a बराबर मेरे पास कितना आ गया, 8। क्लियर हुई बात, a बराबर मेरे पास कितना आ गया, 8। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। a बराबर मेरे पास कितना है 8, सॉरी यहां तक बात क्लियर हुई। a बराबर मेरे पास 8 आ चुका है। तो आपसे पूछा क्या है, एरिया। तो एरिया आप जानते हैं क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कितना है 64। 4 से करो कितना आ गया 16, कितना आ गया मेरे पास 16√3। क्लियर हुई बात, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर हो चुका है करेक्ट। क्लियर है, आई होप इतनी बात क्लियर है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। मेरे पास क्या लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है वो देखनी है। यहां पर पहला स्टेटमेंट क्या है, 3 एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग 3 एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये अधूरा स्टेटमेंट, ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट होना ही चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो केवल इसको लेकर आप नहीं बोल सकते हैं कि ट्रायंगल क्या है, मेरे पास कॉन्ग्रुएंट है। आप इसको लेकर ये जरूर बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट को लेकर हम कभी ये नहीं बोल पाएंगे कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर यहां पे ऐसे बोलता कि उनके बीच की एक साइड या कि तीनों साइड बराबर है तो हम कंसीडर कर सकते थे, ठीक है ना। तो इस स्टेटमेंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। उसके लिखा है 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल एंड इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। मतलब दो ट्रायंगल अब यहां पे क्या करेंगे, एक दूसरे को सुपर इंपोज करेंगे। जब कभी भी दो ट्रायंगल एक दूसरे को सुपर इंपोज करते हैं तो वो ट्रायंगल्स आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। लिखा 2 साइड्स एंड द इंक्लूड। देखो अब एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, तुम ऑप्शन चेक करो पहला वाला जिसमें नहीं वही आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तीसरा और चौथा दोनों करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। क्लियर है, बिकॉज पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है ना। लिखा हुआ है द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। बिल्कुल सरासर गलत है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो ऑर्थो सेंटर होता है वो ट्रायंगल के बाहर होता है और राइट एंगल ट्रायंगल पे एक साइड पे होता है, मतलब वर्टेक्स पे होता है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट गलत। द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, बिल्कुल सही है। याद रखना, हमेशा जो मेरे पास सेंट्रोइड होता है वो ट्रायंगल के इनसाइड ही पाया जाता है, चाहे वो मेरे पास क्या हो, सेंट्रोइड हो चाहे इन सेंटर। दोनों ही कंडीशन में जो सेंट्रोइड होता है और जो इन सेंटर होता है वो ट्रायंगल के अंदर होता है, ठीक है। लिखा था ऑर्थो सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल लाइज ऑन द ट्रायंगल। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है, ट्रायंगल पे लाई करता है। उसके बाद लिखा हुआ है सेंट्रोइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल लाइज ऑन द ट्रायंगल, ठीक है ना। तो बिल्कुल गलत है, ये गलत बात है ये हमेशा अंदर आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा करेक्ट है भाई, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो चुका है करेक्ट। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है ना। लिखा 1/5 ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी कट ऑफ बाय अ लाइन, ठीक है ना, डी ड्रॉन पैरेलल टू बीसी such that D is on AB and E is on AC. If BC is equals to 10 centimeter, then what is the D? Then what is DE equal to? ध्यान देना, मेरे पास क्या है, ट्रायंगल है ABC। ध्यान देना, मेरे पास ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना। और ABC जो है वो पैरेलल है किसके, DE के।
ध्यान देना, मेरे पास क्या लिखा है, ABC मेरे पास ट्रायंगल दे रखा है। यहां पर क्या है, BC जो पैरेलल है वो किसके है, DE के। बात समझिएगा, क्या कह रहा है, BC जो है वो पैरेलल है DE के, और ये जो एरिया है ये 1/5 है टोटल एरिया। क्या क्या लिखा हुआ है, 1/5 ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC, एक कट ऑफ ऑफ अ लाइन है DA। तो कहने का मतलब क्या है, ये 1/5 है, मतलब अगर मैंने बोल दिया ये 1 है तो ये पूरा कितना होगा, 5 होगा, तो इतना कितना बचेगा, 4 बचेगा। बरोबर, यहां तक बात समझ में आई। ये हमारा एरिया की बात की गई है। अब देखो ध्यान देना, BC बराबर आपके पास 10 दे रखा है, तो DE की बात करनी है। तो सबसे पहली चीज, तो जब कभी भी ऐसा होता है तो ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं भाई, याद होना चाहिए हेल्थ थ्योरम से, ठीक है ना। तो मेरे पास ट्रायंगल ABC जो है, ABC जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ADE के। बात समझ में आएगी नहीं, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब कुछ दिक्कत नहीं है यार, पूरे का एरिया कितना है 5, ठीक है ना, और इसका कितना है 1। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो साइड की अगर मैं बात कर लूं, तो जब हम BC लेंगे, क्या लेंगे हम, BC का स्क्वायर लेंगे, तो हम BC के साथ हम लेंगे DE, ठीक है ना, तो DE का स्क्वायर, तो ये इधर स्क्वायर है तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट लगेगा तो ये मेरे पास हो गया √5/1 इज इक्वल टू BC/DE, है ना। और आपके पास BC गिवन है कितना, 10, तो DE जो आ जाएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, BC/√5, और BC की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 10 है, ठीक है ना, कितनी है 10/√5, तो हम √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कितना आ गया भाई, ध्यान देना, तो मेरे पास आ गया 10√5 अपॉन कितना आ गया 5, 5 2 10, ठीक है ना। तो मेरे पास आ गया 2√5, कितना आ गया 2√5 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर हो गया करेक्ट। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। क्लियर, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, क्या लिखा हुआ है, इन अ ट्रायंगल PQR X इज अ पॉइंट ऑन PR। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बोला गया है मेरे पास मेरे पास एक ट्रायंगल है, क्या ट्रायंगल है, ठीक है, PQR X इज अ पॉइंट ऑन PR, ठीक है ना, X क्या है, पॉइंट है किस पे, PR पे, ठीक है। X is a point on PR and Y is point on QR such that PR is equals to 10 centimeter, RX is equals to 4 centimeter, YR is equals to 2 centimeter, QR बराबर 5 centimeter, which of the following is correct। तो सबसे पहले तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। तो हमने ये बनाया है ट्रायंगल, हमने ट्रायंगल बना लिया है। इसमें मेरे पास PQ है, R है इसका नाम, हमने लिखा इसे P, इसे हमने दिया Q, इसको हमने नाम दिया R, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ X इज अ पॉइंट ऑन PR, X पॉइंट है PR पे, ठीक है, और मेरे पास Y QR पे है, Y जो है मेरे पास QR पे है, ठीक है। ध्यान देना, यहां तक बात क्लियर है। इसको हम मिला देते हैं, तो हमने इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, PR बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, PR बराबर दे रखा है मेरे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद मेरे पास RX दे रखा है 4, ठीक है ना, RX मेरे पास दे रखा है 4, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है, समझ में आती होगी। YR बराबर 2 है, YR बराबर मेरे पास कितना है 2, तो QR कितना दे रखा है मेरे पास 5, ये मेरे पास 5 है, तो ये मेरे पास आ गया 3, ठीक है ना। तो ये 2:3, अगर इसका बनाओगे तो ये भी कितना बन रहा है 2:3, ठीक है ना। तो साइड्स का रेशियो आपस में बराबर, मतलब ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल सिमिलर है। और ऐसा तभी होता है जब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है, यानी XY जो है वो पैरेलल है किसके, QP के, ठीक है, PQ के, जो भी आप बोलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा क्या हो चुका है, करेक्ट। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो चुका है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, एक ट्रायंगल है ABC, द मीडियन AD एंड B इंटरसेक्ट एट G, ठीक है। अ लाइन DF इज ड्रॉन पैरेलल टू BE such that F is on AC, if AC is equals to 9 centimeter, then what is the CF is equal to। तो ध्यान देना, मेरे पास क्या है, ट्रायंगल है, क्या देखा है मेरे पास, ट्रायंगल रखा है ABC, ठीक है ना, ABC मेरे पास क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, AD एंड B इंटरसेक्ट एट G, AD मेरे पास मीडियन है, AD मेरे पास मीडियन है, और मेरे पास B मेरे पास है मीडियन, ठीक है ना, B मेरे पास क्या है, मीडियन है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं? और इंटरसेक्ट किस पे कर रहे हैं, ये G पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, G पर मेरे पास क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट, ठीक है ना। अ लाइन DF इज ड्रॉन पैरेलल टू B, ठीक है ना, DF ये क्या किया है, पैरेलल खींची गई है किसके, BE के, ठीक है ना। अब आपके पास AC दे रखा है 9, AC कितना दे रखा है 9। अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, इस तरह का हमने आपको अभी क्वेश्चन कराया,
तो सबसे पहली चीज तो ये मेरे पास सेंट्रॉइड हो गया, मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन इज सेड टू बी सेंट्रॉइड एंड सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1। तो इसका क्या मतलब है, अगर ये 2 होगा तो ये मेरे पास 1 होगा। और एक और चीज है, ये मीडियन है तो ये 1 है, तो ये भी कितना है 1। अगर ये 1 है तो ये 1 है, तो ये 1 है, तो ये भी क्या होगी 1 होगी, और ये भी क्या होगी 1 होगी। अब देखो ये वाला ट्रायंगल उठा लो, अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये भी कितनी होगी 2। बात समझ में आएगी नहीं? तो यहां पर ये जो बन गया मेरे पास कितना हो गया 2 3 4, 4 की वैल्यू किसके बराबर है 9 के, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9/4, यानी कितना गया 2.25। और आपसे पूछा क्या गया है CF कितना है 1 रेशियो, तो 1 रेशियो आ गया 2.25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुई बात? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर हो चुका है करेक्ट। क्लियर है? आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है ना। मेरे पास लिखा है इन ट्रायंगल एबीसी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, CD इज परपेंडिकुलर टू फ्रॉम सी। देखो कोई दिक्कत नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं भाई, सॉरी ये राइट एंगल ट्रायंगल कहां है, ये मेरे पास है राइट एंगल ट्रायंगल। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। सी मेरे पास क्या है 90 डिग्री है, और इसको हमने ले लिया ए और इसको हमने लिया बी, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। क्लियर है? आपके पास रखा है 1/CD की पावर कितनी स्क्वायर, तो ये मैं लिख सकता हूँ 1 CD स्क्वायर इज इक्वल टू 1/BC स्क्वायर प्लस 1/CA स्क्वायर, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास हो गया 1/CD स्क्वायर, ये हो जाएगा CA स्क्वायर, इधर चला गया प्लस BC स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा BC स्क्वायर इंटू CA स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो भाई CA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, CA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया AB स्क्वायर, तो 1/CD स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई AB स्क्वायर अपॉन में क्या BC स्क्वायर इंटू CA स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर है हटा दो तो ये मेरे पास बचा 1/CD इज इक्वल टू AB अपॉन में BC इंटू CA, ठीक है ना। बात समझिए, इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास आ गया AB इंटू CD किसके बराबर आ गया BC इंटू C, ये मेरे पास बना है, ठीक है। और ये किसके बराबर है ऑप्शन नंबर डी के बराबर, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात? आसान सा था, कुछ नहीं करना था इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, इफ PL QM एंड RN आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल PQR, ठीक है। मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ट्रायंगल है PQ और R, ठीक है ना। ध्यान देना मेरे पास ट्रायंगल है PQR, ठीक है ना, और PL QM, ठीक है ना। ध्यान देना क्या बोला गया है PL, ध्यान देना मेरे पास क्या लिखा है PL, ठीक है ना। उसके बाद मेरे पास दे रखा है QM, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या दे रखा है भाई, ध्यान देना RN, ठीक है ना। ये है मेरे पास, तो ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पे कट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं कट कर रहे हैं, ठीक है। बात को समझना, और इसको हमने नाम दिया है O, ठीक है। हमने इसको नाम क्या दिया हुआ है O। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। तो O मेरे पास क्या है ऑर्थो सेंटर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या बोला है Q इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरे पास जो हम यहाँ से ऑप्शन से उठाएंगे OPQ, भाई ध्यान देना ऑर्थो सेंटर कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहली चीज तो अगर त्रिभुज की मैं बात करता हूँ, किसी भी त्रिभुज की मैं बात करूं, अगर मेरे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो जो ऑर्थो सेंटर होगा वो त्रिभुज के अंदर होगा। अगर मेरे पास वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो वो त्रिभुज के बाहर होगा। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल पे है तो वो जो समकोण त्रिभुज जो बनाती है, समकोण वाला शीर्ष, यानी मेरे पास क्या बोल सकते हैं राइट एंगल वाला शीर्ष होगा, वो मेरे पास ऑर्थो सेंटर होगा। तो जब हम OPQ की बात करते हैं, हमारे पास क्या है OPQ, तो ये ट्रायंगल ना तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ना तो मेरे पास ये कैसा ट्रायंगल है, ना तो ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, और ना ही मेरे पास ये क्या है ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता तो क्यों यहाँ पे नहीं होता, तो ये वर्टेक्स पे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो ये और तो इसका ऑर्थो सेंटर क्यों नहीं हो सकता, ठीक है ना। OQR इसके लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। PLR देख लेते हैं, क्या PLR, तो मेरे पास ये रहा PLR, ये 90 डिग्री है, तो इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा वो कहां पे होगा L पे होगा, मतलब ये भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई? अब मेरे पास एक बच रहा है OPR, तो मेरे पास ये रहा OPR, तो भैया हाँ अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो इसके बाहर है, तो बाहर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो गया, ठीक है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला दूसरा तीसरा तो नहीं हो सकता। वर्टेक्स पे होने के लिए मतलब क्या है, अगर वो वर्टेक्स पे है
मतलब त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं ना, अगर Q को ऑर्थो सेंटर बोलोगे तो वो वर्टेक्स पे आएगा, तो वो वर्टेक्स राइट एंगल बनना चाहिए, तो राइट एंगल तो इनमें नहीं बनना है, और इसमें राइट एंगल ट्रायंगल, ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो L है। लेकिन OPR के बारे में हमें ये पता है कि OPR के ना तो वर्टेक्स पे है, ना तो इनसाइड है, आउटसाइड है, ठीक है ना। तो बस यही है हमारे पास, क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या लिखा हुआ है, ये ना इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी, मेरे पास कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है एबीसी, ध्यान देना मेरे पास क्या दे रखा है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है मेरे पास, ध्यान देना क्या दे रखा है मेरे पास, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, ठीक है ना, ए बी और सी, ध्यान देना। बीडी इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू एसी, ठीक है ना, बीडी ड्रॉन की गई है और परपेंडिकुलर टू एसी मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। देन व्हाट इज द बीडी स्क्वायर, तो देखो सब कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर मैंने इसको 2x बोला और इक्विलैटरल ट्रायंगल की मैं बात करता हूं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की खासियत ये होती है जो मीडियन होती है वही मेरे पास क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर होती है और वही एल्टीट्यूड होता है, तो ये इसको क्या करेगी, दो बराबर भागों में बांटेगी, तो ये हो गया मेरे पास x और ये मेरे पास हो जाएगा 2x। क्यों होगा ये तुम्हें पता ही चल रहा होगा, बिकॉज ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहां पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है, और लगा देंगे तो मेरे पास क्या आएगा भाई, बीडी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी मेरे पास कितना आ गया 3x स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या है, बीडी है, किसके बराबर है भाई, किसके बराबर है, AD के बराबर, हमारे पास x है तो 3AD स्क्वायर, ठीक है, 3AD स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे पास, लिखा हुआ इनर ट्रायंगल एबीसी, मेरे पास ट्रायंगल है एबीसी, ध्यान देना, ध्यान देना मेरे पास ट्रायंगल है ए बी और सी, ध्यान देना। लिखा हुआ एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी जो है वो बीसी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ठीक है ना, और एंगल बी ए सी, बी ए, यार पहले मैं इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाऊंगा बिकॉज यहाँ पे सॉरी राइट एंगल बनाऊंगा, बिकॉज क्वेश्चन में राइट एंगल दे रखा है तो हम क्यों इसको यूज करें भाई, ध्यान देना, ठीक है। तो हम बनाएंगे यहाँ पर क्या, राइट एंगल, ध्यान देना। देखो एंगल बी ए सी, तो ए ये जो है ये 90 दे रखा है, ठीक है ना, बी ए और सी, ठीक है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ए ये D है, ये परपेंडिकुलर है BC पर, ठीक है। AB बराबर दे रखा है C, AB बराबर मेरे पास कितना दे रखा है C, ठीक है, और BC बराबर दे रखा है A, BC बराबर ये है A, ठीक है, और CA बराबर दे रखा है क्या B, तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू भैया। देन व्हाट इज द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो और हमारे पास एक और चीज रखी है, AD दे रखा है P, तो हम इसका एरिया निकालें ना तो हाफ क्या हो जाएगा, हाफ B इंटू सी, और इसको अगर बेस मान के एरिया निकालो तो आ जाएगा हाफ A इंटू पी, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, आपको फाइंड आउट क्या करना है P, तो P बराबर हो जाएगा मेरे पास BC अपॉन A, क्लियर है, कितना हो जाएगा BC अपॉन A, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर हो गया है करेक्ट, क्लियर है, आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या लिखा हुआ है, ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना, x इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड y इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रायंगल ADX एंड BCY आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल DXA इज इक्वल्स टू एंगल AYB, x is inclined at angle 60 डिग्री with AY, DX is not perpendicular to AY। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है और आसानी से आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया क्या, एक स्क्वायर, ठीक है, ध्यान देना। हमने नाम दे दिया इसको क्या, ABCD, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा मेरे पास C और ये मेरे पास रहा D, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमने नाम दे दिया ABCD। अब यहां पर क्या बोला गया है, ट्रायंगल AD, अब देखो एक और चीज बोली है, x इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये जो है ये मिड पॉइंट है AB का, ठीक है, और मेरे पास क्या लिखा हुआ है, y इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, y जो है वो मिड पॉइंट है BC का, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना, आपसे क्या बोला गया है, ट्रायंगल ADX, ठीक है, तो ट्रायंगल ADX, और मेरे पास कौन से ट्रायंगल की बात की गई है, BAY, और ये मेरे पास ये ट्रायंगल है BAY, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आर कॉन्ग्रुएंट, तो सबसे पहली चीज तो अगर आपसे मैं बात करूं तो आपसे क्या बोला ADX, तो आप एक मेरी बात को समझो, क्या ये वाला एंगल और हमसे क्या पूछा है ADX और ADX, ठीक है ना,
तो सबसे पहली चीज तो यहां पर एंगल ए 90 डिग्री है और ए वाई बी, ठीक है ना, तो इसमें बी 90 डिग्री है, बिल्कुल सही बात है। ए और बी बराबर है, मतलब एंगल ए बराबर एंगल बी के है, ठीक है ना। और एक और चीज बराबर है भाई, ध्यान देना, यहां तक बात क्लियर हुई। अब ये एक बात रही, अब ये मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, ये भी मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, और ये दो साइड बराबर है। जब दो साइड बराबर हो और बीच का एक एंगल क्या हो, बराबर हो, मतलब बराबर दो साइड और बीच का जो एंगल है वो बराबर होता है, तो दो ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है ना। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो एक दूसरे को सुपर इंपोज करते हैं, तो सारी की सारी साइडें, सारी के सारे एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो dx a, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा ए वाई बी के, इसमें कोई दो राय नहीं है। dx इंक्लाइंड एट 60 डिग्री विद ए वाई, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट, हम इसका जवाब नहीं दे सकते हैं अभी, ठीक है ना। क्लियर है बात, बात समझ में आई। उसे dx इज नॉट परपेंडिकुलर टू ए वाई, dx, हाँ बिल्कुल हम कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है ना, हम ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है ना। तो हम ऐसा कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो हम नहीं देंगे कुछ जवाब, ठीक है ना। तो हम देंगे केवल जवाब ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। dx इज नॉट परपेंडिकुलर टू ए वाई, कैन नॉट से, ठीक है ना। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना। क्या दे रखे हैं, सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं, एंड द रेशियो ऑफ साइड इज डी इज, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, टू द ट्रायंगल डी एफ। तो कोई दिक्कत नहीं, आसान सी बात है, ए बी अपॉन डी कितना दे रखा है मेरे पास, √2 + 1 अपॉन √3। तो हमें इसके एरिया का स्क्वायर रेशियो निकालना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा √2 का 2 + 1 + 2√2 अपॉन में क्या आ गया 3, तो मेरे पास आ गया 3 + 2√2 अपॉन में 3, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है करेक्ट। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। क्लियर, आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। लिखा इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है ना, एक ट्राइंगल है एबीसी जहां पे a - b रखा है π/2, a - b π/2, π/2 का मतलब क्या होता है भैया 90 डिग्री, पाई का मतलब यहाँ पर 180 है, ठीक है ना। अब ट्राइंगल की बात है तो a + b + c बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 180 हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ, हमको c + 2 भी चाहिए, तो देखो यहाँ तक बात क्लियर है। तो हम b की जगह क्या रख सकते हैं भाई, π/2, सॉरी b की जगह हम क्या रख सकते हैं a - π/2, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आती कि नहीं आती, b की जगह हम क्या रख सकते हैं a - π/2, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम रखेंगे तो a + a - π/2, 180 को हम लिख देते हैं पाई, कितना लिख देते हैं पाई, ठीक है ना, a - π/2, ठीक है, प्लस c, ठीक है ना, प्लस क्या आ गया c, किसके बराबर है पाई के, तो 2a + c = पाई - π/2, यानी मेरे पास कितना आ गया π/2 आ गया। क्लियर हुई बात, कितना आ गया π/2, और c की जो वैल्यू निकली वो क्या आ गई मेरे पास π/2 - 2a, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रख देंगे c की वैल्यू हमारे पास क्या है π/2 - 2a, प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की है a - π/2, ठीक है ना, b की वैल्यू कितनी है a - π/2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया π/2 - 2a + 2a - π, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये से ये कैंसिल आउट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं, माइनस में कैसे आ रहा है, गड़बड़ कर दिया क्या हमने कुछ, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो यहाँ से c हमने निकाला, तो c हो गया मेरे पास π/2 - 2a, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। c हमारे पास कितना निकला है, ये c की वैल्यू है ना, c की वैल्यू कितनी है π/2 - 2a, ठीक है। कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने, चलो इसको फिर से कर लेते हैं ना, ठीक है, चलो फिर से कर लेते हैं, फर्जी में ज़्यादा दिमाग में लगाऊंगा, ठीक है, और बहुत देर से कर ही रहा हूँ, ठीक है। सुनो क्या दे रखा है मेरे पास, ए बी सी दे रखा है, a - b किसके बराबर दे रखा है बाबू भैया π/2 के। तो यहां से अगर मैं क्या करूंगा b निकालता हूं, तो b बराबर मेरे पास आ जाता है a - π/2, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है भाई पाई, a + b + c बराबर आ गया पाई, ठीक है ना। तो a की जगह तो a ही रहा, b की जगह मैं रखा a - π/2, और ये मेरे पास हो गया प्लस c = पाई, ठीक है ना। तो ये 2a हो गया और ये पाई इधर चला गया, तो प्लस c मेरे पास कितना आ गया भाई 3π/2, देखो यहीं गड़बड़ कर दी थी मैंने। तो c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3π/2 - 2a, ठीक है, अब सही है। पिछली बार मैंने थोड़ा सा माइनस में गड़बड़ कर दिया था। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
यहां पर अगर हम आपसे बात करें तो हम जानते हैं हमको ये निकालना है, तो सी की जगह हमने रखा 3π/2 माइनस 2a प्लस बी की जगह हमने क्या रख दिया, बी की जगह हमने रखा a माइनस π/2। ठीक है, अब ये मेरे पास बना 3π/2 माइनस 2a प्लस मेरे पास क्या आ गया 2a और ये मेरे पास आ गया माइनस पाई, तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास आ गया 3π/2 माइनस पाई, तो मेरे पास कितना बन गया ये π/2। ठीक है, कितना बन गया मेरे पास π/2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर एक्स इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू। ध्यान देना, मेरे पास ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, मेरे पास क्या है, ट्रायंगल है पी क्यू आर। ध्यान देना, x इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू, x मेरे पास पी क्यू पे कोई पॉइंट है, y इज अ पॉइंट ऑन पी आर। ठीक है ना, y इज पॉइंट ऑन पी आर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आई होप इतनी बात क्लियर है। ठीक है ना, सच दैट एक्सपी इज इक्वल टू मेरे पास कितना है 1.5। ठीक है ना, एक्सपी है मेरे पास 1.5 और एक्स क्यू मेरे पास कितना है 6। ठीक है, पी वाई दे रखा है मेरे को 2 और वाई आर दे रखा है मेरे पास 8। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं रेशियो बनाऊं तो 1:4 बन रहा है। ठीक है ना, 1:4 बन रहा है, तो मतलब ये कैसे ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो भाई क्यू आर बराबर 5xy होगा क्या सॉरी ये xy लिखा हुआ है। ठीक है तो देखो भाई ध्यान देना, अगर ऐसा है तो हम कर सकते हैं भाई। तो क्यू आर और xy की बात करनी है, तो ट्रायंगल अगर हम ले लें, ट्रायंगल मेरे पास क्या होगा pxy, क्या pxy किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा px अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू मेरे पास आएगा क्या xy अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू मेरे पास आएगा क्या py अपॉन पी आर। ठीक है ना, हमको बात करनी है क्यू आर की। ठीक है ना, क्यू आर की और एक्स वाई की, तो हम क्यू आर ले लेते हैं, हमारे पास क्या है क्यू आर और ये मेरे पास है एक्स वाई। ठीक है ना, क्यू आर है और मेरे पास एक्स वाई है, तो एक्स वाई ये रहा और क्यू आर ये रहा, और हमें वैल्यू किसकी किसकी पता है, पी एक्स पता है हमें, बिल्कुल पता है 1.5, और हमें पी क्यू पता है, बिल्कुल पता है 7.5। ठीक है ना, ठीक है ना, 15 25 75 1/5, तो मेरे पास क्या आ गया, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बिकॉज जब साइड्स बराबर होती हैं, साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होता है, तो ये दोनों चीजें आपस में क्या होती हैं, पैरेलल। ठीक है ना, ट्रायंगल पी वाई एक्स, ठीक है ना, बिल्कुल पी वाई एक्स सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू, ये भी करेक्ट है, यानी कि 1 2 3 ऑल आर करेक्ट हियर। क्या हो गया, ऑल आर करेक्ट। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 38। क्या लिखा हुआ है, a person travels 7 kilometer north and turns right and travel 3 kilometer and further turns right and travel 13 kilometer. What is the shortened distance of the present position of the person from his starting point? ठीक है, क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। या पर्सन ट्रेवल 7 किलोमीटर नॉर्थ, सबसे पहले ये देख लो ये क्या होता है, ये मेरे पास क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये होता है साउथ। ठीक है ना, ये चीज पता होती है सबको, नहीं पता है तो अभी पता चल गया। लिखा हुआ अ पर्सन ट्रेवल 7 किलोमीटर नॉर्थ, यहां से शुरू किया 7 किलोमीटर नॉर्थ गया। ठीक है, 7 किलोमीटर नॉर्थ जाने के बाद ही टर्न्स हिज राइट, हम ऐसे जा रहे हैं, हमारे राइट कौन सा है ये, तो ये राइट मुड़ गया, राइट मुड़ने के बाद कितना चला 3 किलोमीटर चला। ठीक है ना, 3 किलोमीटर चला, फिर क्या हुआ, देन ही फर्दर टर्न्स हिज राइट, तो उसका राइट अब किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और वो 13 किलोमीटर चला। ठीक है ना, 13 किलोमीटर। देन व्हाट इज द शॉर्टेन डिस्टेंस ऑफ द पर्सन प्रेजेंट पोजीशन। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे पास 90 डिग्री बना रहा है, ये मेरे पास 7 था, ये 13 था, तो ये बचा 6, ये इसके पैरेलल है 3, तो ये मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 3 3 9 हो गया और 6 6 36 हो गया, 36 यही तो होगा ना, तो ये हो गया मेरे पास 45, तो हमें इसका अंडर रूट चाहिए, तो 9 5 45 होता है, यानी 3√5 कितना आ गया 3√5 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, देख लो। अब ये मेरे पास ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है ना, देखा ABC इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, सी एज देखा फिगर दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ही दे रखा है, तो सबसे पहले हम ABC लेंगे, तो मेरे पास क्या आएगा AB स्क्वायर, क्या आएगा AB स्क्वायर। ठीक है ना, किसके बराबर होगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ना, तो ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा PB स्क्वायर, क्या PB स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा भाई
पी बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरे पास बी सी स्क्वायर प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा पी सी स्क्वायर। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो, इसको 2 कंसिडर कर लो। अब ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये मेरे पास क्या होगा भाई ए क्यू स्क्वायर, क्या ए क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, किसके बराबर ए सी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर, क्या ए सी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर, इसे हमने 3 कंसिडर कर लिया। और ये वाला मेरे पास ट्रायंगल रहा, ये मेरे पास क्या रहा पी क्यू स्क्वायर, क्या पी क्यू स्क्वायर बराबर मेरे पास क्या होगा पी सी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर, ठीक है ना, ये मेरे पास आ गया 4th। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 और 3 को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा पी बी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे मेरे पास आएगा बी सी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर प्लस मेरे पास आएगा क्या ए सी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा मेरे पास। अब एक चीज ध्यान से देखना, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके बराबर है ए बी स्क्वायर के, तो यहाँ पे आ गया ए बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर किसके बराबर है पी क्यू के स्क्वायर के, तो यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर आ गया। तो ये मेरे पास बन चुका है पी बी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, किसके बराबर बी सी ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर के। ठीक है, तो कौन सा आ गया हमारे पास ए बी और बी पी, ए बी और पी क्यू कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ए बी और पी क्यू और बी पी और ए क्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर एडी, क्या लिखा हुआ है एडी बराबर है किसके, एडी बराबर है किसके सीडी के, ठीक है, और सीडी बराबर है बीसी के। अगर दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होता है बराबर। तो अगर इसे x बोला तो ये भी मेरे पास कितना हो जाएगा x, ये मेरे पास क्या है भाई देखो, ये मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है रिमेनिंग टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो अगर ये x है ये x है तो ये मेरे पास हो गया 2x। अब ये साइड और ये साइड बराबर है तो इसके एडजेसेंट एंगल भी बराबर होंगे, तो ये मेरे पास हो गया 2x। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना, तो ये मेरे पास 2x हो गया 4x, ये मेरे पास ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 180 माइनस 4x। और ये एक लाइन है, लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, लाइन पे बनता है 180 डिग्री का एंगल, तो ये मेरे पास हो गया x प्लस 180 माइनस 4x प्लस 96 बराबर आ गया है 180 के। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आ गया माइनस 3x प्लस 96 बराबर 0, तो मेरे पास 3x बराबर आ गया 96, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, x बराबर कितना आ गया 32। अगर आपके पास x बराबर 32 आ गया है तो आपसे पूछा कौन सा एंगल है सी डी बी, सी डी बी, यानी आपसे 2x की वैल्यू पूछी है, तो 2 इंटू 32 कितना आ गया मेरे पास 64 डिग्री, कितना आ गया 64 डिग्री आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो गया करेक्ट। क्लियर हुई बात? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर हो चुका है करेक्ट। क्लियर है बात? आई होप इतनी बात क्लियर है। होप यू एंजॉय द सेशन, आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।